हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हम पढ़ रहे हैं हमारा क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर 3 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, और जिसमें पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको कवर करवाया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो फटाफट जा करके उसको देखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर आई बटन पे लिंक है। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। ये ग्रेविटी ना यार बहुत खतरनाक चीज है। जब इस पे क्वेश्चन आते हैं तो घूम जाते हो आप लोग। आज आपको जब वो क्वेश्चंस आएंगे तो आप नहीं घूम पाओ, ऐसे तैयार कर देंगे। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लेंगे जो एग्जामिनेशंस में पहले आए हुए हैं, ऐसे बढ़िया क्वेश्चंस लेंगे और साथ में कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन के लिए आपको पूरा बोर्ड भरने की अब जरूरत नहीं है। छोटी छोटी शॉर्ट ट्रिक्स के अंदर आप क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर पाओगे। तो हमारा कंसेप्ट मोशन अंडर ग्रेविटी में स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास तीन जो इक्वेशंस हैं मोशन के लिए वो क्या है। फर्स्ट है हमारे पास v = u + at। जो सेकंड है वो है s = ut + हाफ at², और जो थर्ड हमारे पास है वो है v² = u² + 2as। इन तीनों इक्वेशंस की खास बात है यार, और वो खास बात है वो क्या है सुन लो। इनकी खास बात ये है कि ये तभी काम करती हैं जब आपका एक्सेलरेशन कैसा हो, कांस्टेंट हो। जब आपका एक्सेलरेशन है ना वो कैसा हो, कांस्टेंट हो, तभी ये काम करती हैं। आप अब इसको बोल देंगे कि सर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, या फिर आप इसको बोल देंगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तभी ये इक्वेशन काम कर पाएंगी। और इन्हीं तीनों इक्वेशंस की मदद से ही हम, भाई मोशन के तो तीन यही इक्वेशन है ना हमारे पास, और इन इक्वेशन की हेल्प से ही हम अब समझेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी का मतलब क्या है आपको पता है। न्यूटन भाई साहब एक दिन पेड़ के नीचे बैठे थे, वो कहानी आपने सबने सुन रखी होगी। एप्पल गिरा उनके सर पे, ठीक है, और तब के बाद से ग्रेविटेशनल लॉ ने जन्म लिया और हमें पता चला कि भाई हाँ, एक ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगता है, ऊपर से कुछ भी आए नीचे ही गिरता है। तुम ऊपर फेंको वापस वो नीचे ही आ जाता है। तो ये जो चीज है कि हम ऊपर अगर किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं तो कितना ऊपर जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट को ऊपर से फेंका तो नीचे पहुंचने में कितना समय लगेगा, या फिर हमने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका तो थर्ड सेकंड में, सेकंड सेकंड में कितना समय लगा उसको, मतलब कितनी उसने डिस्टेंस को ट्रेवल किया, ये हम जान लेंगे। एक एरोप्लेन जा रही है, उससे तुमने एक स्टोन छोड़ दिया, अब वो कितनी देर में नीचे पहुंचेगा, ठीक है, टाइम कितना लिया उसने, ये हो गया। अगर आपने एक टावर से किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ा तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, या टावर के ऊपर खड़े हो ऊपर की तरफ एक ऑब्जेक्ट को फेंक दिया और फिर नीचे गिरा दिया, तब क्या होगा। ये जो सारी सिचुएशंस है ना, इनके आंसर ढूंढने का ट्राई करेंगे, और ट्राई नहीं करेंगे, बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट से इनको समझेंगे बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। ये चीज आपको समझ आई कि तीन मोशन की इक्वेशन है जिनमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे ही ये हमारी काम करती हैं। अब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो भी कांस्टेंट ही होता है। यहां पे जब आप पढ़ोगे तो एक ही जगह आपका हमेशा आ जाएगा जी, एक ही जगह आपका हमेशा जी आ जाएगा। मतलब आप ग्रेविटी को क्या लोगे, जैसे आपने ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका तब क्या होगा, एक्सेलरेशन कहाँ काम कर रहा है, नीचे की तरफ। आपने ऊपर से एक ऑब्जेक्ट छोड़ा तब भी एक्सेलरेशन कहाँ काम कर रहा है, भाई मैंने मार्कर को ऊपर की तरफ फेंका, इसको नीचे कौन खींच रहा है, अभी इसको कोई ऊपर खींच रहा है कि नीचे खींच रहा है, नीचे ग्रेविटेशन खींच रहा है, मतलब एक्सेलरेशन अभी भी नीचे है। अगर मैं इस मार्कर को ऊपर से अगर छोड़ूं तब भी इस मार्कर को नीचे ग्रेविटेशन खींच रहा है, तो मतलब जो ग्रेविटेशन है यार दोनों सिचुएशंस में नीचे की तरफ ही काम करता है। अब एक चीज और सुन लो, यहां से ये हमारे पास एक नॉर्मल एक्सिस है, ठीक है, जहां से हम चीजों को मेजर कर रहे हैं। इसको तुम मान सकते हो ग्राउंड लेवल, इसको तुम ग्राउंड लेवल मान लो एक बार के लिए, ठीक है, ये हमारा ग्राउंड है। अगर तुमने ग्राउंड के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को फेंका तो ऊपर वाली डायरेक्शन को तुम हमेशा लोगे कैसा, पॉजिटिव, ठीक है। अगर तुमने ऊपर से ग्राउंड की तरफ अगर कुछ फेंका, मतलब ये तो ऊपर जब जा रहा है तब की बात बोल रहा हूं, अगर तुमने ऊपर से कुछ नीचे की तरफ जब फेंका तो तुम सारी क्वांटिटीज को क्या लोगे, नेगेटिव। समझ गए। अगर तुमने ग्राउंड से ऊपर की तरफ कुछ फेंका तो सारी क्वांटिटीज को तुम्हें लेना है पॉजिटिव, और जब नीचे की तरफ फेंकोगे तो सारी क्वांटिटीज को लेना है नेगेटिव। ध्यान रखना ये बात।
अच्छा देखो यहाँ पे v फाइनल वेलोसिटी, ऊपर की तरफ अगर तुम ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हो वेलोसिटी पॉजिटिव लेनी है, नीचे फेंक रहे हो वेलोसिटी नेगेटिव लेनी है। ऐसे ही यहाँ पे u, ऊपर की तरफ फेंक रहे हो माइनस यू मतलब प्लस यू, नीचे की तरफ फेंक रहे हो माइनस यू। ऐसे ही एक्सलेशन, ठीक है। अब एक्सलेशन के अंदर दोनों ही केसेस में नीचे काम करेगा तो इसको हमेशा नेगेटिव लेना है, झंझट में पड़ना ही नहीं है, ठीक है ना। और कैसे वो अभी कंसेप्ट जैसे जैसे क्लियर करते चलेंगे कि आपको समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो, अभी तो एक आपको रफ आइडिया दे रहा हूँ, है ना। अच्छा ये टाइम है वो आपका पॉजिटिव नेगेटिव कुछ होता नहीं है। अच्छा ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट है, ऊपर की तरफ होगा तो आपको कैसा लेना होगा प्लस एस, नीचे की तरफ होगा तो आपको कैसा लेना होगा माइनस एस। तो यहाँ पे सारी चीजें प्लस इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पे सारी चीजें माइनस इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ एस क्या है पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, तीनों ये जो इक्वेशंस है इनके अंदर जो एस है वो क्या है, एस इज डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे एस डिस्टेंस नहीं है। ये बात मैंने प्रूव कर दी थी पिछले वीडियो में, पिछला वीडियो देख लो, ऊपर आई बटन पे लिंक है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ऊपर की तरफ ग्राउंड से ऊपर की तरफ जब चीजें जाएंगी तो आपको हमेशा ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है। जब नीचे की तरफ चीजें आ रही होंगी, ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा होगा, मैं इसको छोड़ा नीचे ऐसे तो नेगेटिव लेना है, ऊपर फेंका तो पॉजिटिव लेना है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे पहले बात कर लेते हैं पार्टिकल थ्रोवन अपवर्ड्स फ्रॉम ग्राउंड। अगर आप एक पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी बात कर रहे हैं ना, तो ग्रेविटी का जब तुमने पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका तो उस पर क्या इफेक्ट होगा, कैसे उसके क्वेश्चंस को हमें सोल्व करना है। हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन ज्यादा बात करेंगे, अभी कुछ फॉर्मूलाज मैं आपको ड्राइव करके दे दूंगा कि क्या क्या आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ठीक है। और वैसे ही उन फॉर्मूलाज को आप याद रख लेना, ठीक है। तो ये हमारे पास कोई एक पार्टिकल है, ये कोई एक बाल है हमारी, ठीक है ना। और इस बाल को मैं क्या कर रहा हूँ, अभी ये हमारा ग्राउंड लेवल है और इसको मैं फेंक रहा हूँ कहाँ की तरफ, इसको मैं फेंक रहा हूँ ऊपर की तरफ। ये हमने इसको ऊपर की तरफ फेंका, ये बाल हमारी यहाँ पे आ गई है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ से फेंका था और यहाँ पहुँच गई, ठीक है। तो पार्टिकल थ्रोवन अपवर्ड्स फ्रॉम ग्राउंड, तो ये हमारा क्या था, ग्राउंड था, लिख देता हूँ, ये था हमारे पास ग्राउंड। और ग्राउंड से हमने इस बाल को कहाँ की तरफ फेंका, ऊपर की तरफ। अब जब तुम एक चीज याद करो कि यार खेल खेल में तुम ग्राउंड में बहुत सारे गेम खेलते हो, उसमें आपने एक गेम खेलते हो कि भाई कौन ज्यादा बाल को ऊपर फेंक सकता है, तो आपने एक बॉल ली होगी और आपने उसको ऊपर की तरफ फेंका होगा। जब फेंका होगा तो जाकर के वो एक पॉइंट पे रुक जाती है, याद है। तो जब वो एक मैक्सिमम हाइट पे जाकर के रुक जाती है तब उसकी फाइनल वेलोसिटी, उसको क्या बोलेंगे, फाइनल वेलोसिटी बोलेंगे। उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। बाल जाकर के ऊपर एक हाइट पे रुक चुकी है, ऐसी सिचुएशन में उसकी वेलोसिटी क्या हो चुकी है, 0 हो चुकी है। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, तो यहां से जब तुमने उसको फेंका होगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो u रही होगी। जब तुमने यहां से उसको फेंका उसकी इनिशियल वेलोसिटी u रही होगी, जाकर के फाइनल हो गई v। अच्छा आप यहां से एक चीज देखो कि सारी चीजें आप पॉजिटिव आ रही हैं, u को भी पॉजिटिव लेना है, v को भी पॉजिटिव लेना है, क्योंकि मैंने बताया था ग्राउंड से ऊपर की तरफ जब आप चलोगे तो आपको सारी क्वांटिटीज पॉजिटिव लेनी है। अच्छा ये h हाइट तक गया होगा, तो हाइट इसकी h है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। जो इसकी h हाइट है वो क्या है, वो डिस्प्लेसमेंट है, तो वो h है, वो भी आपको पॉजिटिव ही लेना है। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी नॉट स्केलर, तो उसकी भी डायरेक्शन होती है। तो ये जो h है, ये जो s मान लो, आप इसको h मान लो, ये डिस्प्लेसमेंट है, इसको भी आपको यहाँ पॉजिटिव ही लेना है। और ग्रेविटेशन कहाँ की तरफ काम कर रहा है, ये बात इंपॉर्टेंट है, अब इसको ध्यान रखना। तो ग्रेविटेशन है वो काम कर रहा है डाउनवर्ड्स। ग्रेविटेशन कहाँ की तरफ, भाई चीजों को ऊपर की तरफ फेंको चाहे ऊपर से गिराओ। ग्रेविटेशन तो अब ऐसा थोड़ी होगा अर्थ ऊपर की तरफ चली जाएगी जब तुम ऊपर फेंकोगे और ऊपर से ग्रेविटी खींचने लगेगी, ऐसा तो होने से रहा। तो ग्रेविटी तो कहाँ की तरफ काम कर रही है, नीचे की तरफ। तो ग्रेविटी को तो हमें कैसा लेना ही पड़ेगा, इसको हमेशा नेगेटिव ही लेना पड़ेगा। तो अब जो सिचुएशन है वो हमारे पास क्या है, हमारा जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट के लिए ही तो इक्वेशंस ऑफ मोशन काम करती हैं, अदरवाइज करती ही नहीं है ना। तो हमारा एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, जो हमारा एक्सेलरेशन है वो तो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। u वेलोसिटी से हमने कोई ऑब्जेक्ट फेंका, जाके उसकी वेलोसिटी v हो गई, 0 है। ग्रेविटेशन नीचे की तरफ लग रहा है, माइनस है। उसने h हाइट को कवर किया होगा जिसको पॉजिटिव लेना है, क्योंकि ग्राउंड से ऊपर की तरफ जब हम जा रहे हैं तो सारी चीजें आपको पॉजिटिव लेनी ही पड़ेंगी। एग्जामिनेशन में आपसे पहली चीज जो पूछेगा वो पूछेगा टाइम ऑफ फ्लाइट।
टाइम ऑफ, अब उसी पे बात करेंगे कि भाई जो क्वेश्चन है, एक्चुअल में हमारा मकसद तो यही है ना कि हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना है। भाई टॉपिक तो हम पढ़ भी लेंगे तो क्या, सोल्व तो हमें क्वेश्चन ही करने हैं लास्ट में, तो उन्हीं पे बात करेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट आपसे पूछेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट को डिनोट करते हैं टी से। ये टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है सर, कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल, ये ऑब्जेक्ट मतलब गया, ये बाल हमने यहां से भेजी इनिशियल से, और फाइनल पे जब वापस आई, तो यहां से जाकर के वापस जब ये आई तो इसने टोटल कितना टाइम लिया। यहां से गई थी वापस यहीं पे आई है, कितना टाइम इसने लिया जाकर के वापस, ठीक है, तो उसको बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट टी। दूसरी चीज आपसे पूछेगा हाइट। हाइट के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि भाई जो हाइट, इसको एच से डिनोट करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट है वो कितनी हाइट पे गया, इस बाल को तुमने जब फेंका था तो कितनी हाइट पे ये चली गई थी। तीसरी चीज टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट जिसको डिनोट करते हैं टी ए से। टाइम ऑफ एसेंट का मतलब होता है कि इसने केवल ऊपर जाने में कितना समय लिया। भाई यहां से जब ये गया यहां तक तो केवल इसने ऊपर जाने में कितना समय लिया। फिर फोर्थ है टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट कि भाई नीचे आने के अंदर कितना समय लिया। तो ये चार चीजें कुल मिला के आपसे क्वेश्चंस के अंदर पूछे जाने वाली हैं, सुन लेना ध्यान से। पहला है टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरा है हाइट। तीसरा क्या है, टाइम ऑफ एसेंट टी ए। और फोर्थ है टाइम ऑफ डिसेंट। ये मैं बात कर रहा हूं किसके लिए, जब तुम ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकोगे, ऊपर की तरफ, तब उस टाइम ये चार चीजें आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछी जाएंगी। इसका स्क्रीनशॉट एक बार लेना चाहो एज ए नोट्स तुम ले सकते हो। अब देखते हैं इनको फाइंड आउट कैसे करते हैं। देखो सेकंड, थर्ड और फोर्थ इनको बाद में फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहला जो लिखा हुआ है इसको फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या चीज है, अभी अभी मैंने आपको बताया कि यहां से जाकर के वापस यहीं पे जब ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऊपर गया और वापस यहीं पे आ गया, तो इसने कितना टाइम लिया। तो एक चीज तो यार यहां से क्लियर है कि डिस्प्लेसमेंट तो हमारा जीरो ही होगा। हाइट जो भी हो, जिस भी हाइट तक ये गया हो, डिस्प्लेसमेंट तो आपको जीरो लेना ही पड़ेगा। ऐसा क्यों लेना पड़ेगा सर, अरे यार यहां से गया वापस यहीं पे आ गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, भूल गए क्या, है ना। तो यहां से गया और वापस यहीं पे आया, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है। अच्छा, अब हमें पता है कि s इक्वल्स टू क्या होता है, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। अच्छा, अब बस रखते चलो, बस कुछ नहीं करना, एक फॉर्मूला यहां से आएगा, उस फॉर्मूला के लिए झंझट कर रहे हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट जब भी आपको निकालना हो तो वो फॉर्मूला तुम पुट कर देना। देखो s की वैल्यू क्या है, जीरो है। अच्छा, u क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी से इसको फेंका गया, ठीक है, इसको सीधा लिख लेते हैं u, t हमें नहीं पता, प्लस हाफ। और एक्सलेशन इस बार क्या है, एक्सलेशन तो हमेशा आपको माइनस जी लेना है, तो यहां पे हम रखेंगे माइनस और ये हमने रखा g, और फिर हो जाएगा t स्क्वायर। समझ पा रहे हो, s की वैल्यू जीरो, ut ऐसे कैसे, हाफ ऐसे कैसे, और एक्सलेशन क्या है माइनस जी और फिर t स्क्वायर। इस t को लेंगे कैपिटल, इस t को क्या लेना पड़ेगा, हमें कैपिटल लेना पड़ेगा। यहां पे भी इस t को क्या लेंगे, कैपिटल, क्योंकि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उसको कैपिटल t के लिए फॉर्म में लिया जाता है। तो यहां से देखो t अगर बाहर आप ले लेंगे, एक t यहां से बाहर ले लेंगे, देखो क्या हो जाएगा, t हमने बाहर लिया, क्या आ गया, u प्लस हाफ, ठीक है, और इसको सीधा ही कर देता हूं माइनस माइनस हाफ और g और t, यही बचेगा। t हमने बाहर ले लिया, t जीरो के नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। तो सीधा सीधा अगर मैं कहूं तो मुझे अगर t के इक्वल्स टू वैल्यू चाहिए तो t इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देखो ये u तो उधर चला जाएगा, तो ये मैंने लिखा u, फिर 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये मैंने लिखा 2, और फिर g इसके नीचे चला जाएगा तो 2u अपॉन g। क्या ये वैल्यू नहीं आएगी, 2u अपॉन g, ये आ जाएगा हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। और ये हमारा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो चुका है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो चुका है। जब भी आपको कोई पूछेगा कि हमने एक ऑब्जेक्ट को यहां से फेंका, अब जरूरी नहीं कि वो ऑब्जेक्ट आपको एक बाल ही मिले, कुछ भी ऑब्जेक्ट मिल सकता है, कोई एक स्टोन मिल सकता है, कोई एक बॉक्स मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपने एक ऑब्जेक्ट को यहां से फेंका ऊपर की तरफ और वापस वो आया, तो पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट अगर आपको निकालना हो तो सीधा ये फॉर्मूला लगा देना, 2u अपॉन जी। जी की वैल्यू तुम जानते हो 9.8 पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। कैलकुलेशन आसान करने के लिए कई बार आपको क्वेश्चन में ये भी दे दिया जाता है, जी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी जो तुम्हें दी हुई हो उसको रखो और जी की वैल्यू रखो और फ्लाइट टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लो, आसान है। अच्छा, जब चीजें तुम्हें समझ में नहीं आ रही हो
कि सर हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार, सब आपका वीडियो देख लिया, सब वीडियो देख डाले, पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो दिक्कत वीडियोज में नहीं है, दिक्कत तुम्हारी स्टडी करने के मेथड में भी नहीं है। तुम क्या करो, बस जाकर के सो जाओ आराम से। और ये क्या बोल रहे हो सर सो जाओ, ऐसे तो टाइम खराब हो जाएगा हमारा। अरे मैं सुबह से लेकर शाम तक सोने के लिए नहीं बोल रहा हूं। सोना है तुम्हें केवल 15 मिनट्स के लिए, 15 मिनट सो जाओ आराम से। जब तुम्हारा फोन, जब तुम गेम खेल रहे होते हो, वैसे तो गेम खेलना बुरी बात है, पर कई बच्चों को पबजी की बड़ी बढ़िया लत लगी हुई है। तो जब तुम फोन में जब गेम खेल रहे हो, गेम ओवर हीटेड हो जाता है, तब क्या करते हो? सर खेला है आपने, आपको पता है, हम फोन साइड में रख देते हैं। अरे मैंने देखा है, ठीक है ना, कि फोन जब बच्चे ओवर हीट हो जाए, जब तक उस फोन से आग ना निकलने लगे तुम साइड में थोड़ी रखते हो उसको। उसके बाद तुम साइड में रख देते हो, रेस्ट पे छोड़ देते हो उसको, बेचारे को चलता नहीं जब उसमें बिल्कुल भी। उसके बाद थोड़े समय बाद उसको फिर उठाते हो। ऐसे ही तुम्हारा जो ब्रेन है ना, वो भी उसमें भी आग निकलने लगता है। क्या करो, थोड़ी देर जब कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, 15 मिनट का रेस्ट कर लो। कुंभकर्ण मत बन जाना बस कि सो जाओ, उसके बाद फिर रात को उठ रहे हो। सुबह सोए थे 9 बजे, रात को जब 9 बज गए फिर उठ रहे हो, मम्मी हम पढ़ने का टाइम हो गया होगा हमारा शायद 15 मिनट, गड़बड़ हो जाएगा, सारा मामला बता दिए। तो सिर्फ 15 मिनट के लिए आप एक हल्की जो नींद है वो ले सकते हो। उसके बाद तुम्हारा जो ब्रेन है वो भी रूट हो जाएगा। जैसे फोन को रूट करते हो, सब कुछ साफ बढ़िया एकदम तरोताजा, वैसा ही तुम्हारे ब्रेन के साथ, ठीक है ना। खैर इसका स्क्रीनशॉट लो। पहली चीज आ गई, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे फाइंड आउट करते हैं। सेकेंड, हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है किसके लिए, हाइट के लिए। कि भाई जब क्वेश्चन में हमें हाइट पूछ ले, ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे सर? तो हाइट निकालनी है, एच निकालना है, हमें निकालना है एच। तो एक चीज तो तुम देखो, यहां से u वेलोसिटी से तुमने फेंका, पॉजिटिव ही लेना है सबको, क्योंकि ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। जब नीचे की तरफ आएंगे तब उसकी बात बता दूंगा, ठीक है, टावर से जब फेंक रहे होंगे चीजों को। अच्छा, तो v है वो 0 हो चुकी है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो चुकी है। तो एक इक्वेशन होती है हमारे पास, क्या इक्वेशन होती है? तीसरी इक्वेशन याद होगी तुम्हें, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। v की वैल्यू 0 हो चुकी है, आप देखो यहां से फाइनल वेलोसिटी तो 0 है, तो 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक है, क्या हो जाएगा, u का स्क्वायर प्लस, और ये तो आपको नेगेटिव लेना ही है, ग्रेविटेशन तो ये तो यूनिवर्सल सत्य है, ठीक है, और ये हो जाएगा s की जगह ले लो h, ठीक है ना भाई। डिस्प्लेसमेंट आपका किसके बराबर है, हाइट के बराबर ही तो है, तो जितना ऊपर जाएगा। तो यहां से अब हमें h निकालना है, u स्क्वायर को इधर ले आओ, ठीक है, और 2g कहाँ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, ऐसा ही तो होने वाला है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, h इक्वल्स टू यू स्क्वायर को इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा, माइनस यू स्क्वायर अपॉन माइनस 2g को इसके अपॉन में लाएंगे, तो माइनस ऐसे रखेंगे ना, देखो माइनस 2g आ जाएगा, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और यू स्क्वायर अपॉन 2g ये बचेगा। ये आपका हाइट का फॉर्मूला आ गया है। जब भी आपको इनिशियल वेलोसिटी पता हो, ठीक है, और पता ही होगी यार क्वेश्चन देगा तो, इनिशियल वेलोसिटी जब आपको पता हो, और आपको क्या बोल रहा हूँ, ग्रेविटेशन तो पता ही होगा हमेशा, नहीं भी पता हो तो तुम आंख बंद करके लिख देना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9th में पढ़ के आए हो यार, अभी 11th में ये पढ़ोगे क्या, ठीक है ना। तो देखो ये फॉर्मूला लगाओ और हाइट निकाल लो कि ऑब्जेक्ट को तुमने नीचे से ऊपर की तरफ फेंका, कोई इक्वेशन का झंझट नहीं, सेकंड इक्वेशन यूज नहीं करनी, थर्ड नहीं करनी, सीधा शॉर्टकट लगाओ यू स्क्वायर अपॉन 2g और निकाल लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। तीसरा है टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट को किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? देखो टाइम ऑफ एसेंट कौन सा टाइम है, जो यहां से इस बाल ने ऊपर तक पहुंचने में जितना समय लिया है वो ये टाइम है। तो हम जानते हैं कि हमारे पास होता है v इक्वल्स टू यू प्लस 80, ऐसा होता है। एक्सलेशन माइनस जी के बराबर होने वाला है, तो यहां पे हम रखेंगे फाइनल वेलोसिटी 0 हो ही चुकी है, तो क्या हो जाएगा u और फिर माइनस g और t, ऐसा होगा। माइनस क्यों आया अब यार पूछना मत तुम, ठीक है ना। तो यहां क्या होगा, देखो टाइम हमें निकालना है, और ये टाइम को क्या ले लेते हैं, टाइम ऑफ एसेंट TA, इसको TA ले लेते हैं, है ना। TA इक्वल्स टू क्या लिखा जा सकता है, u इधर आएगा और g उसके नीचे, तो यहां से लिखोगे u, और मैं u ऐसे ही लिखता हूं, ध्यान रखना ये म्यू नहीं है, ठीक है। तो u अपॉन g, ये हमारे पास तीसरा फॉर्मूला आ चुका है, इंपॉर्टेंट बात है, तीसरा फॉर्मूला आ चुका है। TA इक्वल्स टू यू अपॉन जी। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आया था, याद है आपको? टाइम ऑफ फ्लाइट आपके पास आया था 2u अपॉन जी, ऐसा ही कुछ आया था क्या? तो एक चीज मुझे यहां से क्लियरली नजर आ रही है
कि जो टाइम ऑफ एसेंट है वो आधा है टाइम ऑफ फ्लाइट के, या मैं ये कहूं कि टाइम ऑफ फ्लाइट दोगुना है टाइम ऑफ एसेंट की। देख पा रहे हो, मतलब ऊपर जाने में जितना समय लिया उतना ही समय नीचे आने में लिया। इसके बारे में अभी बात करूंगा, पर अभी के लिए स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट अगर टाइम ऑफ डिसेंट निकालें, टाइम ऑफ डिसेंट, अगर टाइम ऑफ डिसेंट को हम फाइंड आउट करना चाहें तो क्या ये भी हमारे पास, तो यहां से देखो टाइम ऑफ एसेंट इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल्स टू हमारे पास क्या होगा, u/g। दोनों ही हमारे पास बिल्कुल इक्वल आएंगे, और ये बात हमारे टाइम ऑफ फ्लाइट से बिल्कुल प्रूव हो जाती है, क्योंकि हमारा जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो 2u/g है। तो मतलब जितना समय आपको यहां से ऊपर जाने में लगा, ठीक उतना ही समय आपको ऊपर से नीचे की तरफ आने में लगा। अगर आपको एक बार का समय दे दिया जाए कि इसने मैक्सिमम हाइट इतनी देर में अचीव करी 5 सेकंड में, तो तुम तुरंत उसको डबल करके बता देते हो ये 10 सेकंड में नीचे आ जाएगा। मतलब 5 में गया था तो 5 और जोड़ दो, 10 में नीचे। समझ गए ना? तो जितना टाइम इसने ऊपर जाने में लिया उतना ही समय ये नीचे आने के अंदर भी लेगा। ये यहाँ पे फॉर्मूला है वो आपका इंपॉर्टेंट हो गया है। तो इनिशियल वेलोसिटी रख दो, अपॉन में ग्रेविटेशन रख दो। जब भी आपको ऊपर जाने के लिए समय निकालना हो और वापस ऑब्जेक्ट नीचे आया, कितना समय लिया ये आपसे पूछ रहा हो। ठीक है, अब यहां से आता है आपके पास एक नोट। ये जो नोट है ये सच में बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये नोट ये कहता है कि ये चीज तभी पॉसिबल है, जो आप कह रहे हो ना कि भाई टाइम ऑफ एसेंट बराबर है टाइम ऑफ डिसेंट के हमेशा, मतलब जितना ऊपर जाने में समय लेगा उतना ही नीचे आने में। ये तभी पॉसिबल है जब एयर रेजिस्टेंस इज 0, कि हवा या कोई भी कैसा भी मीडियम आपका कोई भी रेजिस्टेंस है वो क्लियर ना कर रहा हो। एयर रेजिस्टेंस इज 0, तभी ये पॉसिबल है। ठीक है, अगर ऐसा हो जाए कभी एयर का रेजिस्टेंस भी अप्लाई करना हो, मतलब ऐसा हो जाएगा कि भाई एयर है वो रेजिस्टेंस लगा रही है, कई बार हवा बहुत चल रही होती है, तुमने ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका तो थोड़ा सा तो फ्लक्चुएशन उसमें क्रिएट होगा ना ऊपर जाने में नीचे आने में। तब आप ये याद रखना, टाइम ऑफ एसेंट इज लेस देन फ्रॉम टाइम ऑफ डिसेंट। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो टाइम ऑफ एसेंट है वो हमेशा कम होगा टाइम ऑफ डिसेंट से। जितना समय ऑब्जेक्ट को ऊपर जाने में लगेगा वो कम लगेगा एज कंपेयर टू उसको वापस आने में। समझ पा रहे हो? ये हमेशा कम होगा टाइम ऑफ एसेंट, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ना। तो एक तो ग्रेविटेशन उसको खींच रहा है, हवा का रेजिस्टेंस ऊपर से लग गया, और जब वो ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो केवल उसको ग्रेविटेशन खींचने लग रहा है। आप इसको ऐसे समझो कि अगर एक m मास का एक ऑब्जेक्ट है, वो अगर उस नीचे की तरफ गिर रहा है, तो बताओ उस पर लगने वाला जो फोर्स है वो क्या है? वो फोर्स सीधा सीधा मास इंटू ग्रेविटेशन उसके वेट के बराबर होता है। ऐसा ही तो होता है, आप पढ़ के आए हो। ठीक है, तो फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू ग्रेविटेशन अगर ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रहा है। ये हुआ इसमें पहला फोर्स। अगर दूसरे फोर्स की ओर में बात करूं, ये पहला फोर्स, और दूसरा फोर्स इस पे वो फोर्स जो एयर ने लगाया, दूसरा वो फोर्स भी होगा जो एयर ने लगाया। एक और नोट है आपके लिए। अब बोलोगे सर कितने नोट लिखवाओगे? जब मम्मी नोट देती है, तुम्हें मार्केट जाते हो तब तो तुम्हें नोट बड़े अच्छे लगते हैं, आप तुम्हें नोट बड़े खराब लग रहे हैं। देखो, तो सर उनका तो सामान आता है, आप वाले नोट का तो कुछ नहीं आता है, इनसे फ्यूचर बनेगा ना तुम्हारा। देखो यहाँ क्या होगा, अब खुद ही हम बोलते हैं, खुद ही अपने आप को रिप्लाई देते हैं, क्योंकि हमारे सामने अभी कैमरा खड़ा हुआ है। अब तुम पर्टिकुलर हमारे सामने बैठे हुए होते तो उस क्लास का मजा कुछ और होता। देखो नोट क्या है, अपवर्ड जर्नी इज आइडेंटिकल always identical to downward journey। ये है हमारा नोट, बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है। ठीक है ना? देखो नोट क्या कह रहा है, नोट कह रहा है अपवर्ड जर्नी इज ऑलवेज आइडेंटिकल टू डाउनवर्ड जर्नी। मतलब जब ऊपर की तरफ कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है ना, और वो जैसी जर्नी कर रहा है वैसी ही जर्नी वो नीचे आते हुए करता है।
ठीक है, अपवर्ड जर्नी इज ऑलवेज आइडेंटिकल टू डाउनवर्ड जर्नी। कहने का मतलब ये है, अगर एक ऑब्जेक्ट ने यहां से, अगर तुमने जिस ऑब्जेक्ट को फेंका, ये ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका, तो इस ऑब्जेक्ट ने h हाइट तक अगर पहुंचने में, h हाइट तक अगर पहुंचने में इसने कुछ टाइम लिया, मान लेते हैं 5 सेकेंड लिया या t1 टाइम लिया, तो वापस ये यहां आने में भी कितना टाइम लेगा, t1। ये तो हम देख ही चुके हैं, टाइम ऑफ एसेंट बराबर होता है टाइम ऑफ डिसेंट के, देख चुके हैं ना। तो जितना टाइम अगर इसने ऊपर की तरफ जाने में t1 टाइम लिया है, तो वापस आने में भी कितना टाइम लिया होगा। जब ये ऊपर की तरफ जा रहा था तो t1 टाइम लिया, तो वापस आते हुए भी इसने टाइम कितना लिया होगा, t1 ही लिया होगा। बात ये है कि जब ये 4 सेकंड बाद जितनी हाइट पे था, ठीक है, 4 सेकंड, 3 सेकंड, 1 सेकंड बाद जितनी हाइट पे था, तुम्हें कोई बोले कि भाई ऑब्जेक्ट को फेंके हुए 2 सेकंड हो गए हैं, मान लो अगर वो यहां था, 2 सेकंड के बाद वो इस हाइट पे था, तो जब वो वापस आ रहा होगा तो तब भी वो 2 सेकंड के बाद इतनी ही हाइट पे यहां होगा। समझ पा रहे हो? मतलब जब ये नीचे से चला था तो 2 सेकंड बाद ये जितनी हाइट पे गया था, अब जब ये ऊपर से चला है तब ये 2 सेकंड बाद यहां से ये जितनी हाइट है ना, इसके बराबर ये वाली हाइट होगी। इतनी ही हाइट पे ये अब भी होगा जितनी हाइट पे ये पहले था। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? अगर ये पहले 2 मीटर था नीचे से 2 सेकंड के बाद, तो अब ये ऊपर से 2 मीटर नीचे आ चुका होगा 2 सेकंड बाद। ये दोनों हाइट एक दूसरे के बराबर होगी। अगर ये इनिशियल वेलोसिटी जिससे ये गया था, तो इसकी वेलोसिटी जो फाइनल, यानी यहां से जिस वेलोसिटी से ये जा रहा था ऊपर की तरफ, जब वापस आ रहा होगा तब भी इसकी वही वेलोसिटी होगी। जितनी वेलोसिटी से अगर ये 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर गया, तो वापस जब आएगा तब भी इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड ही होगी। और ये तो सीधी सी बात है यार, एक गाड़ी अगर 5 सेकंड में जाती है और 5 सेकंड में वापस आती है, तो इसका मतलब सेम स्पीड से गई होगी, सेम स्पीड से आई होगी। अरे ये तो बात हम देख चुके हैं ना, टाइम ऑफ फ्लाइट जब देखा था हमने कि वो डबल होता है, मतलब एक बार एक रास्ते के डबल होता है ना। टाइम ऑफ एसेंट हमेशा इक्वल है टाइम ऑफ डिसेंट के। तो ये जो चीज है इसको भी आपको ध्यान रखना है। अपवर्ड जर्नी इज ऑलवेज आइडेंटिकल टू डाउनवर्ड जर्नी, की जैसी अपवर्ड जर्नी है वैसी ही डाउनवर्ड जर्नी है। तो फिर हम सर डाउनवर्ड जर्नी को क्यों पढ़े? क्योंकि क्वेश्चन आना चाहिए ना माइंड में कि सर जब ऊपर वाली जर्नी के ठीक जैसी ही डाउनवर्ड जर्नी है, हम ऊपर से टावर से कोई ऑब्जेक्ट फेंक रहे हैं, तो वैसे उसको ट्रीट करना है जैसे नीचे से ऑब्जेक्ट को फेंका था। बहुत चीजें बदल जाएंगी, डायरेक्शन बदल जाएगी, डायरेक्शन अब नेगेटिव हो जाएगी। तो ये जो चीजें बदलेंगी उसके लिए हमें पढ़ना जरूरी है। फिर बहुत सारे ऐसे टाइप्स होते हैं क्वेश्चन के, भाई एरोप्लेन जा रही है वहां से पत्थर छोड़ दिया, ठीक है ना, एक बलून में उड़ता हुआ आदमी जा रहा है वहां से उसने पेबल छोड़ दिया, कंकड़ छोड़ दिया। करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को हम, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ आई। जो फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पे आपको बताया उसको देखिए राइट डाउन करते हैं। फिर यहाँ से एक चीज आपको क्लियर करनी है। हमने देखा H इक्वल्स टू होता है u² अपॉन 2g, ये एक फॉर्मूला हमने यहाँ से देखा। एक हमने यहाँ से देखा कि टाइम ऑफ फ्लाइट t इक्वल्स टू 2u अपॉन g, ये हमने देखा। बेसिकली हमें इन दोनों फॉर्मूलाज की जरूरत है, इसलिए मैंने लिखा है। एक तीसरा फॉर्मूला हाइट का यहाँ से ड्राइव कर रहा हूँ। जब आपका हाइट का ये वाला फॉर्मूला काम ना आए ना, तब एक फॉर्मूला और अब ड्राइव कर लेंगे जो काम आएगा। यहां से लिखेंगे देखो h अपॉन में t²। इस हाइट तक जाके आने में समय कितना लगा भाई? टोटल टाइम यहाँ पे जो टाइम ऑफ फ्लाइट था उसको हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। क्यों करेंगे अभी मत पूछो, समझ में आ जाएगा। h अपॉन t², ऐसा करेंगे। एक फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए कर रहे हैं बस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? u² अपॉन 2g, और इनटू में अब इसके अपोन में ये हमें लिखना है, इसका स्क्वायर करके लिखना है। तो मैं इसको अपोजिट कर देता हूं। मैंने इसको किया g अपॉन और 2u, ऐसा ही कुछ होगा, और इसका कर देंगे स्क्वायर, ठीक है ना। इसको इसके अपोन में लिखेंगे तो ये 2u तो नीचे आ जाएगा और ये g ऊपर चला जाएगा, ऐसा होता है ना। तो इसका हम कर देंगे स्क्वायर। जब इसको आप सोल्व करोगे तो देखो u² अपॉन 2g इनटू में क्या हो जाएगा? g² अपॉन 4u²। एक बात बताओ, u² से u² कैंसिल आउट, ये देखो u² से u² कैंसिल आउट, g से एक g कैंसिल आउट। तो क्या यहाँ पे मेरे पास g अपॉन 8 बचा? क्या यहाँ पे g अपॉन 8 बचा? तो मैं लिख सकता हूँ कि मेरे पास h की वैल्यू, अब देखो यहाँ पे क्या था? h अपॉन t² था। h अपॉन t² इक्वल्स टू हमारे पास बच गया है क्या? g अपॉन 8।
g/8। और इसको मैं चाहूँ तो देखो कैसे लिख सकता हूँ, अगर मुझे हाइट का यहाँ से फॉर्मूला चाहिए h = तो देखो t² को अगर उधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या होगा, g/8 t²। ऐसा हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको तब काम आएगा जब आपको टाइम पता हो और आपको ग्रेविटेशन पता हो और आपको हाइट निकालनी पड़ जाए, तब आपको ये फॉर्मूला काम आएगा। याद रखना, देखो ये फॉर्मूला आपको काम आएगा जब इनिशियल वेलोसिटी हो और ग्रेविटेशन हो, तब आप हाइट निकाल लोगे इससे। लेकिन सर जब क्वेश्चन में आपको दिया ही नहीं इनिशियल वेलोसिटी क्या है, तब अगर आपको ग्रेविटेशन तो पता ही होगा ना हमेशा, और अगर आपको एक बार का टाइम दे दिया जाए कि उसने ऊपर जाने में इतना समय लिया, तब आप इसको यूज करो g/8 और t²। ऐसा क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं, चिंता मत करो। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, फिर हम क्वेश्चंस पे चल रहे हैं। जो फॉर्मूले बताए बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स बना लेना, इनको जरूर आपको लर्न करना है। देखो बड़ा ही सिंपल है क्वेश्चन। क्या कह रहा है, बाल इज थ्रोवन वर्टिकली अपवर्ड्स। एक बाल को ऊपर की तरफ फेंका, उसके लिए तो पढ़ के आए हैं अभी। अच्छा, इट टेक्स 5 सेकेंड टू कम ऑन ग्राउंड। ये जब फेंका तो उसके बाद जाके वापस आ गई और 5 सेकेंड का इसने समय लिया। फाइंड मैक्सिमम हाइट, तो ये पता करो कि भाई कितनी हाइट पे ये बाल गई। ठीक है, ये हमारे पास एक बाल है, इसको हमने ऊपर की तरफ फेंक दिया है। ठीक है, ये हमारा ग्राउंड लेवल है। इससे जब हमने ऊपर की तरफ इसको फेंका तो इसने वापस आने में हमारे पास टाइम दिया गया है। टाइम कितना लिया, 5 सेकेंड का टाइम लिया। ठीक है, और अब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी नहीं है। अभी ऐसी सिचुएशन आपको बताई थी तो फॉर्मूला आपके पास था h = g/8 और इनटू में t²। मैंने कहा था ऐसी सिचुएशन आएगी जब तुम्हें केवल टाइम दिया हुआ होगा, तो अब आसानी से आप इस टाइम की हेल्प से सोल्व कर पाओगे। हाइट कितनी है, इक्वल्स टू रखो, g की वैल्यू तो तुम्हें पता है 10, क्वेश्चन में दे देते हैं। चलो हमने तो लिखा है, दे देते हैं। g = कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो 9.8 लोगे तो थोड़ी सी कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी, 10 ले लोगे तो इजी हो जाएगी, बस इसलिए बार बार 10 ले लेते हैं ना। 10/8 और इनटू में टाइम 5 सेकेंड है, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा यहाँ 10/8 और इनटू में हो जाएगा 25। और इसको सोल्व करोगे तो देखो यहाँ से आ जाएगा 4, यहाँ से आ जाएगा 5, तो मतलब यहाँ से 25 × 5 करोगे 125/4, 125/4। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ चुका है हाइट। मतलब हमारी जो बाल है उसने इतने मीटर हाइट को कवर किया। ठीक है, 125/4। दिस इज आंसर। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, स्क्रीनशॉट लो। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए बाल इज थ्रोवन वर्टिकली अपवर्ड्स। एक बाल को ऊपर की तरफ फेंका गया। फाइंड डिस्टेंस, डिस्टेंस बताओ, ट्रेवल्ड बाय इट इन द लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स अपवर्ड जर्नी। मतलब अगर मेरे पास कोई एक बाल है, देखो आंसर कर रहे हैं, ये मेरे पास कोई एक बाल है, इसको मैंने फेंका है ऊपर की तरफ, मान लो ये यहां आ गई। ठीक है, ये है हमारा ग्राउंड लेवल। अब जो ये जो बाल है इसने लास्ट सेकंड में, यानी टाइम की वैल्यू आपको कितनी दे रहा है, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर लास्ट वाले में वो भी कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल किया। अब क्वेश्चन देखते बड़ा ऐसा लगता है कि सर कंफ्यूजन सा क्वेश्चन है यार, लास्ट सेकंड में कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई है थोड़ी देर पहले कि जो अपवर्ड जर्नी है वो डाउनवर्ड जर्नी के आइडेंटिकल है। अगर मुझे ये पता चल जाए कि इस बाल को जब मैंने ऊपर से छोड़ा, मतलब मैंने नहीं छोड़ा, ये बाल जब ऊपर जा रही है तो कोई सिचुएशन तो ऐसी आएगी ये बाल रुकेगी और उसके बाद ये नीचे आएगी। तो अगर मुझे ये पता चल जाए जब ये वहां से ऊपर से चली तो 1 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल किया, तो वही जर्नी बराबर होगी जब ये गई थी। मान लो ये यहां से लेकर के और यहां तक इतनी डिस्टेंस इसने ट्रेवल करी 1 सेकेंड में, तो जब ये वापस आएगी तब भी तो ये इतनी ही सेकेंड को ट्रेवल करेगी, क्योंकि जो अपवर्ड जर्नी है, अपवर्ड जर्नी है वो इक्वल है किसके, आइडेंटिकल है किसके, डाउनवर्ड जर्नी के। डाउनवर्ड जर्नी, ये जो चीज है इसका अब हम यूज में लेंगे। तो अपवर्ड जर्नी इक्वल्स टू डाउनवर्ड जर्नी, बिल्कुल ये दोनों आइडेंटिकल होंगे।
तो ऐसे ही यहाँ पे देखो इस सिचुएशन के लिए क्या होगा, जब ये ऊपर से चली तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी बताओ क्या होगी, 0। जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से छोड़ते हैं, फ्री फॉल कंडीशन याद करो, 9th में पढ़ के आए होगे, तो इनिशियल वेलोसिटी तो इस सिचुएशन में क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, फाइनल से हमें मतलब नहीं है, जो डिस्टेंस ट्रेवल करी वो हमें निकालना है। टाइम हमारा कितना है, टाइम हमारा 1 सेकेंड है। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन का यूज करो, s इक्वल्स टू क्या होगा, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये होगा s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अच्छा, इसको आगे कैसे करें, देखो s हमें निकालना है, u इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो 0 छोड़ देते हैं, हाफ AT स्क्वायर, a हमारा g है तो ये हो जाएगा हाफ GT स्क्वायर। और टाइम कितना है, टाइम तो 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड में निकालना है ना भाई, 1 सेकेंड कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। तो क्या या s इक्वल्स टू g/2 आ गया, s इक्वल्स टू आ गया g/2, ये आ गया s इक्वल्स टू g/2। अब आप बोलोगे कि सर आपने तो कहा था शुरू में कि ग्रेविटेशन जब ऊपर फेंकेंगे तब भी नीचे काम करता है, ऊपर से नीचे चीज़ों को छोड़ेंगे तब भी नीचे काम करता है, तो इसको तो हमेशा नेगेटिव लेना है। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है, हमेशा नेगेटिव लेना है, मैंने बिल्कुल ठीक कहा था। तो बोले कि सर इसमें तो आपने नेगेटिव नहीं लिया, इसमें तो आपने पॉजिटिव ले लिया। तो मैंने एक बात और भी कही थी आपको, याद है क्या कहा था मैंने, कि ऊपर की तरफ जब चीज़ों को आप फेंक रहे हो तो पॉजिटिव लेना है, लेकिन नीचे की तरफ जब फेंक रहे हो तो नेगेटिव लेना है। तो क्या तुम डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव नहीं लोगे, डिस्प्लेसमेंट को भी आपको नेगेटिव लेना ही पड़ेगा। तो जब मैं डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव लेता, चलो ले लिया हमने, ग्रेविटेशन को भी अब ले लो नेगेटिव, तो यहां जैसे ही तुम ग्रेविटेशन को नेगेटिव लेते ये क्या माइनस माइनस कैंसिल आउट होके s इक्वल्स टू g/2 नहीं आता, आता कि नहीं आता, बस यही चीजें हैं। इसको चाहे नेगेटिव ले लो, ये तो 0 ही हो गया ना, तो बचा तो केवल यही। तो जब ऊपर की तरफ तुम फेंक रहे हो तो सारी चीजों को तुम लो पॉजिटिव, जब नीचे की तरफ लेके आ रहे हो तो सारी चीजों को लो नेगेटिव। क्या एक्सलेशन को भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक्सलेशन को नेगेटिव लोगे तो डिस्प्लेसमेंट भी तो नेगेटिव होगा, बिकॉज दिस इज नॉट डिस्टेंस, s इज डिस्प्लेसमेंट, s इक्वल्स टू g/2। और g की वैल्यू कितनी होती है, g की वैल्यू होती है 10, तो करोगे 10/2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 5 मीटर। तो इसका मतलब जब इसने ऊपर से जब ये ऊपर से इसने चलना स्टार्ट किया तो इसने 1 सेकंड में 5 मीटर ट्रेवल किया। तो जब ये नीचे की तरफ था और तो लास्ट सेकंड में इसने 5 मीटर ही ट्रेवल किया होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं ये चीज इसलिए इंपॉर्टेंट है आपकी, अपवर्ड जर्नी इज आइडेंटिकल टू डाउनवर्ड्स जर्नी। समझ गए, तो स्क्रीनशॉट लो। और अगर हम चाहें इस क्वेश्चन को हमारे रेगुलर फॉर्मूला से सोल्व करना, तो एस nth आपने पढ़ रखा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है u प्लस a/2 और ये होता है 2n-1। चाहते तो आप इस फॉर्मूला की हेल्प से भी इसको सोल्व कर सकते थे, लेकिन हम ऐसा क्यों करें जब हमारे पास सीधा सीधा डायरेक्ट मेथड है। समझ पा रहे हो, तो ठीक है, इस फॉर्मूला से भी आप चाहो तो सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इससे सोल्व करके देख लेना, आंसर वही आएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल इज थ्रोवन वर्टिकली अपवार्ड्स, एक बाल को ऊपर की तरफ फेंका जाता है। सारे अपवार्ड वाले केस पढ़ रहे हैं, उसके बाद फिर सारे डाउनवर्ड्स वाले पढ़ेंगे। ठीक है, सो द बाल क्रॉसेज ए पर्टिकुलर हाइट, एक बाल है वो क्रॉस करती है एक पर्टिकुलर हाइट को ट्वाइस, 2 बार एट सेम टाइम, एट टाइम t1 एंड t2। t1 एक बार t1 टाइम पे करती है और दूसरी बार t2 टाइम पे करती है। सो फाइंड इनिशियल स्पीड ऑफ थ्रो, तो जो तुमने फेंका था जिस स्पीड से, वो इनिशियल स्पीड है वो क्या थी। तो इस सिचुएशन को समझने का ट्राई करते हैं। देखो आंसर क्या होगा, बेसिकली यहाँ से एक फॉर्मूला हमारे पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ये हमारे पास एक बाल है हमारी, हमने इसको कुछ हाइट तक फेंका, ठीक है, और मान लो ये एक वो हाइट है जिसको ये कवर कर रही है, ऐसा हम मान लेते हैं कि भाई बोल रहा है ना कि द बाल क्रॉसेज ए पर्टिकुलर हाइट ट्वाइस एट टाइम, तो ये वो हाइट है जिसकी बात हो रही है ग्राउंड लेवल से, ये वो हाइट है जिसकी बात हो रही है। तो एक बार इस बाल ने क्रॉस किया जाते टाइम इस हाइट को, जो टाइम है वो क्या था t1, ठीक है, बोल रहा है t1 एंड t2। तो एक बार इस बाल ने आते टाइम पे इस हाइट को कवर किया और तब टाइम क्या था t2। ये सिचुएशन है, एक बार टाइम जाते हुए कवर किया और फिर जब लौट के आई वापस तो t2 टाइम। भाई जब गई थी तो t1 टाइम था, आई थी मतलब ये टाइम तो सेम होगा ना t1 और t2, लेकिन जब गई थी तो t1 टाइम और जब ये लौट करके वापस आ रही थी तो वो टाइम क्या था t2। ऐसा हमें दे रहा है।
याद करो जो टोटल टाइम है, टाइम ऑफ फ्लाइट, वो क्या होता है, इस हाइट के लिए अगर हम बात करें, मान लो इसी हाइट के लिए हम बात कर लें, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास क्या होता है, अगर मैं इसको कहूँ T1 प्लस T2, ये तो हुआ टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास, और वो 2u/g होता है, वो हम पढ़ चुके हैं, ये होता है हमारे पास 2u/g, ये तो हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है, ठीक है फॉर्मूला। तो T1 प्लस T2 जो टोटल टाइम है वो हमारे पास क्या होगा, 2u/g, और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इनिशियल स्पीड ऑफ थ्रो। तो जो इनिशियल स्पीड है वो हमारी u है, तो u इक्वल्स टू क्या करें, तो g को इधर कर दो मल्टीप्लाई, T1 प्लस T2 और g इधर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या होगा g, ये हो जाएगा g, और 2 अपॉन में आ जाएगा तो अपॉन में होगा 2, तो u इक्वल्स टू T1 प्लस T2 और g अपॉन में 2, ये एक फॉर्मूला बन गया है हमारा। इसको भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं। क्या क्या याद रखना पड़ेगा सर, कुछ याद रखना नहीं, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो कुछ भी याद नहीं रखना। ये फॉर्मूलाज तो यार 3-4 सीधे सीधे फॉर्मूलाज हैं, पूरा तुम इक्वेशंस के अंदर बड़े बड़े आंसर निकालोगे, उससे अच्छा है ना एक फॉर्मूला याद करके और आराम से एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक के अंदर निकाल लो उसको। तो u इक्वल्स टू T1 प्लस T2 और g अपॉन में 2, तो ये जो फॉर्मूला है इससे आप इसकी इनिशियल स्पीड निकाल सकते हो। अब अगर तुम्हें बोल दिया होता T1 की वैल्यू 3 सेकंड है, T2 की वैल्यू 4 सेकंड है, तो तुम 3 प्लस 4 करते और अपॉन में 2 करते और ग्रेविटेशन 10 होता है, तुम्हारे पास इनिशियल स्पीड आ जाती। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स एट स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, सो फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्टोन इन 4th सेकेंड। तो ये हमारा क्वेश्चन है, देखो आंसर करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसकी सिचुएशन को हम समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे आपके पास एक स्टोन है, ये आपका एक स्टोन है, और इस स्टोन को आपने फेंका ऊपर की तरफ, ठीक है। फिर ये स्टोन है वो वापस आएगा कुछ इस तरह से, ऊपर की तरफ गया तो वापस भी आएगा। अच्छा, तो हमें कह रहा है कि हमने इसको फेंका था 30 मीटर पर सेकेंड से, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखी थी कितनी, 30 मीटर पर सेकेंड। 30 मीटर पर सेकेंड मतलब u की वैल्यू हमें 30 मीटर पर सेकेंड दी हुई थी। अब हमें निकालना डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्टोन इन 4th सेकेंड, nth सेकेंड। nth सेकेंड वाला फॉर्मूला मत लगा देना, एस nth इक्वल्स टू जो फॉर्मूला होता है वो मत लगाना। अभी यहाँ पे देखो हमें क्योंकि फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ से हमें फाइंड आउट करनी है डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, ना कि डिस्प्लेसमेंट। इस चीज को ध्यान रखना। सो फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्टोन, तो 4th सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई होगी। तो भाई अगर मान लो 3 सेकेंड तक ऑब्जेक्ट यहां था, सबसे पहले तो इस ऑब्जेक्ट ने भाई ऊपर तक मैक्सिमम हाइट पे जाने में कितना समय लिया, ये हमें देखना पड़ेगा। तो हमें टी एसेंट हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, u अपॉन में होता है g। u की वैल्यू तुम याद करो कितनी है, यहाँ पे दी हुई है क्वेश्चन में 30, और टाइम की वैल्यू हमारा यानी जो g है वो हमारे पास होता है 10, तो ये हो जाएगा 3 सेकेंड, ये हमारे पास होगा। तो कहने का मतलब ये है कि 3 सेकेंड तक हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी फुल हाइट पे आ चुका था, और उसके बाद उसने वापस से ड्रॉप होना स्टार्ट कर दिया था, गिरना स्टार्ट कर दिया था। तो इसका मतलब मान लो कि 4th सेकेंड के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा। भाई मैक्सिमम हाइट पे 3 सेकेंड में पहुंच गया था, और अब 4 सेकेंड पे कहाँ है, इस पॉइंट पे है। तो जब ये इस पॉइंट पे है तो इसका मतलब क्या मैं 1 सेकेंड का जो इसकी जर्नी है वो निकाल लूं। अब केवल हमें इसकी 1 सेकेंड की जर्नी निकालनी है कि भाई 1 सेकेंड में इसने कितना ट्रेवल किया, क्योंकि ये अपनी मैक्सिमम हाइट पे 3 सेकेंड के बाद ये अपनी मैक्सिमम हाइट पे था, उसके बाद ये नीचे गिरेगा, तो 4th सेकेंड में ये नीचे गिर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में अब हमारे पास क्या होता है, s इक्वल्स टू होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जब ऊपर से चलना स्टार्ट करेगा तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगी, भाई 0 हो ही जाएगी ना, तो यहाँ से हो जाएगा 0 और प्लस हाफ और 80 स्क्वायर। ए क्या है, एक्सेलरेशन जिसकी वैल्यू 10 है, ठीक है, ग्रेविटेशन के बराबर है, और टाइम यहाँ पे कितना, केवल हमें 1 सेकेंड के लिए निकालना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर। तो एस की वैल्यू हमारे पास आ गई 5 मीटर। समझ पाए आप इस क्वेश्चन को। अगर यहाँ पे मैं आपको 4th सेकेंड की जगह 5th सेकेंड दे दूं तब भी आपको ये निकालना पड़ेगा, तब आपको 2 सेकेंड की जर्नी निकालनी पड़ेगी। अगर 3rd सेकेंड के लिए पूछता तो 3rd सेकेंड के लिए आप क्या करते, 2 सेकेंड से लेकर के और 3 सेकेंड की जर्नी निकालते। क्या ये 2 से लेकर के 1 सेकेंड की जर्नी इस 1 सेकेंड के बराबर होती 5 मीटर के,
थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन करवाया था आपको, भाई अपवर्ड जर्नी है वो आइडेंटिकल होती है डाउनवर्ड जर्नी के, तो इसका मतलब ये वाली सेकंड की जर्नी है वो भी यहाँ पे इस वाले सेकंड के बराबर होती है। तो डिस्टेंस ट्रेवल है वो कितनी है, यहाँ पे एस इक्वल्स टू आपके पास आ गया 5 मीटर। स्क्रीनशॉट लो, बढ़िया क्वेश्चन है। अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम टावर और ए प्लेन। ठीक है, प्लेन जा रहा है कहीं से और वहां से गिरा दिया, एक टावर से गिरा दिया। ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, या फिर इस प्लेन की जगह हम कर देते हैं हाइट। ठीक है ना, कि अगर किसी हाइट से गिरा दिया तो क्या होगा। तो ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम ए टावर और ए हाइट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, अभी हमने देखा कि जब आप ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो चीज़ों को कैसे कैलकुलेट करते हैं। जब आप एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से गिराएंगे, मान लो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारा कोई भी एक ऑब्जेक्ट है और इसको हमने गिराया, ये हमारा ग्राउंड लेवल है और हमने इस ऑब्जेक्ट को गिराया कहाँ से, कुछ h हाइट से मान लेते हैं। ये जो हाइट है वो हमारे पास क्या है, h। ऐसा मान लेते हैं कि जो ये हमारी हाइट है वो कितनी है, h है, और इस ऑब्जेक्ट को हमने गिराया नीचे। तो अब कौन सी चीज़ें, ये आगे आके नीचे गिर गया, तो अब कौन सी चीज़ें हमसे पूछी जाएंगी। सबसे पहली चीज़ हमसे पूछी जाती है कि जो टाइम है वो बताओ, इसने गिरने में कितना समय लिया, ये आपसे पूछेगा। दूसरा आपसे पूछेगा वेलोसिटी, जब इसको गिराओगे इनिशियल वेलोसिटी तो अपने आप ही जीरो हो जाएगी, तो आपसे इसकी पूछेगा कौन सी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, कि भाई जब ये ग्राउंड पे टच करने वाला था तब इसकी वेलोसिटी है वो क्या थी। ऐसी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। तो निकालते हैं, बड़ा ही आसान है इसको निकालना। देखो क्या, और जब डाउनवर्ड्स जब चीजें गिरती हैं तो सारी क्वांटिटीज आप कैसे लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, जब आप ऊपर से किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ गिरा रहे हैं तब सारी क्वांटिटीज नेगेटिव लेंगे। एक्सेलरेशन है उसको भी आप नेगेटिव लेंगे। अगर आप एक्सेलरेशन को पॉजिटिव रखना चाहते हैं तो फिर सारी क्वांटिटीज आपको नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है। देखो, जब ऊपर से आप गिरा रहे हैं तो आपको सारी क्वांटिटीज कैसी लेनी होंगी, नेगेटिव। आप चीजों को कैसा लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, जब ऊपर की तरफ फेंक रहे थे तो पॉजिटिव ले रहे थे, अब जब डाउनवर्ड चीजें आएंगी तो आपको कैसा लेना है, नेगेटिव लेना है। टाइम को निकालने का प्रयास करते हैं, जो टाइम है उसको कैसे फाइंड आउट करें। इसके लिए s इक्वल्स टू होता है ut प्लस हाफ at²। जब एक ऑब्जेक्ट ने ऊपर से चलना स्टार्ट किया था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रही होगी, इस सिचुएशन में इसकी इनिशियल वेलोसिटी रही होगी 0। ठीक है, ये एक फ्री फॉल कंडीशन है यार, 9th में पढ़ी है आपने। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या रही थी, 0। तो ये तो टर्म 0 हो गया। एस आपका किसके बराबर है, एच के बराबर है, ये 0 प्लस हाफ इनटू में एक्सलेशन ग्रेविटेशन के बराबर है, और टाइम आपका क्या है वो आपको निकालना ही है। ये हम जानते नहीं है हमारा टाइम है वो क्या है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो अगर यहाँ पे हम टाइम निकालना चाहते हैं तो 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे और g को अपॉन में ले आएंगे। तो t² इक्वल्स टू क्या होगा, देखो 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2h अपॉन, और g इसके नीचे आ जाएगा, ये आ गया g। और अगर हम इस स्क्वायर को हटाना चाहते हो तो क्या, हटाना ही पड़ेगा। तो t इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 2h अपॉन g और इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो बहुत जगह पे आपको यूज में लेना है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऊपर से एक ऑब्जेक्ट को गिराया गया है, टावर से गिराया या कहीं से भी गिराया, तो उसको नीचे पहुंचने में कितना समय लगा, तब आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला आपके लिए हो जाता है, इसको आपको याद रखना है। तो इसको स्क्रीनशॉट लो, फिर वेलोसिटी के लिए और देखते हैं। v² इक्वल्स टू आपके पास होता है v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as। v हमें निकालना है, हम नहीं जानते क्या है। u की वैल्यू 0 है, हम जानते हैं। इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 हो चुकी है। अब एक्सेलरेशन है वो हमारा ग्रेविटेशन के बराबर है, तो 2g, और s हमारा हाइट के बराबर है h। ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो v इक्वल्स टू ये आ जाएगा 2gh, और इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है। डायरेक्ट फॉर्मूला है, कोई झंझट नहीं। फर्स्ट इक्वेशन लिखो, सेकंड लिखो, थर्ड लिखो, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो। जब आपको वेलोसिटी पूछ रहा है तब आप सीधा ये फॉर्मूला लगाओ, v इक्वल्स टू 2gh। g की वैल्यू आपको मिल ही जाएगी क्वेश्चन में, ठीक है, नहीं तो आपको पता ही 9.8 होती है, और h जो हाइट है वो आपको देख के रखेगा, सीधा आप निकाल सकते हो वेलोसिटी।
ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूला हो गया किसके लिए, वेलोसिटी के लिए। क्वेश्चन में आपसे ये दो चीजें पूछी जाती हैं। अब इसके लिए भी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे जब ऑब्जेक्ट्स को ऊपर से गिराया जा रहा है कुछ हाइट से। तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ये जो बेसिकली आप देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन की फॉर्म में कंसेप्ट है आपके सामने। देखो, एक स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए टावर, एक स्टोन को एक टावर से ड्रॉप किया गया। इसको ध्यान से समझना, इस पे बहुत बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। देखो, रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड, 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, 2 सेकंड में और तीसरी सेकंड में। और दूसरा आपसे पूछ रहा है रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेकंड। अब देखने में आपको ये सेम लगेगा कि यार एक ही तो बात है, फर्स्ट सेकंड 2 सेकंड एंड थर्ड सेकंड, ठीक है, सेम ही तो लगेगा। लेकिन ये चीज अलग है और ये चीज अलग है। कैसे? देखो, यहां पे आपने ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको आपने ड्रॉप किया, ठीक है, आपने इसको ड्रॉप किया। तो मैंने स्टार्टिंग में देखो क्या कहा, रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड, 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। मान लो ये 1 सेकेंड तक यहां पे आया, उसके बाद 2 सेकेंड पे ये ऑब्जेक्ट यहां था, और 3 सेकेंड पे मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट यहां था। समझ पा रहे हो? ये अलग अलग पोजीशन दिखा रहा हूं इसकी। 1 सेकेंड पे ये ऑब्जेक्ट यहां पे था, दूसरी सेकेंड पे ये ऑब्जेक्ट यहां था, और तीसरी सेकेंड पे यहां था। तो अगर मुझे डिस्टेंस जाननी हो पहली सेकेंड की, तो पहली सेकेंड में इसने ये डिस्टेंस ट्रेवल करी, दूसरी सेकेंड में इसने ये डिस्टेंस ट्रेवल करी, और तीसरी सेकेंड में इसने ये डिस्टेंस ट्रेवल करी। समझ पाए आप? पहली सेकेंड में इसने ये डिस्टेंस को ट्रेवल किया, दूसरी में इसने ये डिस्टेंस को, ये पूरी डिस्टेंस को, मतलब स्टार्टिंग से लेकर 2 सेकेंड तक, और तीसरी सेकेंड में इसने स्टार्टिंग से लेकर के यहां तक की टोटल डिस्टेंस को ट्रेवल किया। समझना इस चीज को ध्यान से। लेकिन जब मैं बोलूंगा कि फर्स्ट सेकेंड में, सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो फर्स्ट में तो केवल इतनी करी, फर्स्ट में तो केवल इतनी करी, सेकेंड में कितनी करी, सेकेंड में केवल इतनी करी। भाई ये तो क्या हो गई फर्स्ट में, ये किस में हो गई सेकेंड में, और थर्ड में केवल इतनी करी, ये हो गई थर्ड में। अब डिफरेंस आपको क्लियरली नजर आ रहा है जो मैंने कहा उसमें। ये 1 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल करी है, ये 2 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल करी है, और ये 3 सेकेंड में करी है। देख पा रहे हो, 3 सेकेंड में शुरू से लेके 3 तक, ठीक है। लेकिन फर्स्ट सेकेंड में केवल इतनी, सेकेंड में केवल यहां पे 1 से 2, और थर्ड में केवल 2 से 3। ये डिफरेंस है इन दोनों बातों में। तो जब इनका रेशियो आपको फाइंड आउट करना है तो पहले क्वेश्चन के लिए सोल्व करते हैं। देखो, रेशियो निकालते हैं पहले क्वेश्चन के लिए। पहले क्वेश्चन के लिए आपको पूछ रहा है रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकेंड, 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। तो फॉर्मूला लगाएंगे। देखो, S इक्वल्स टू क्या होता है, S इक्वल्स टू होता है UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, हाफ AT स्क्वायर को सीधा ही लिख दिया GT स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगी, 0 प्लस हाफ और G, और 1 सेकेंड के लिए क्या होगा, 1 का स्क्वायर कर दो, ये तो होगा भाई S1 1 सेकेंड में। 2 सेकेंड में कितनी करी होगी, तो 0 प्लस हाफ और G और 2 का स्क्वायर कर दो, और 3 सेकेंड में कितनी करी होगी, तो 0 प्लस हाफ G और 3 का स्क्वायर कर दो। ऐसा ही कुछ होगा। अगर आपको अब रेशियो निकालना हो S1, S2 और S3 के बीच, तो आप क्या करेंगे। देखो, आपको चाहिए S1 रेशियो S2 रेशियो S3, ये आपको चाहिए। इन तीनों के बीच आपको रेशियो चाहिए। तो इसके अपॉन ये लिखोगे, इसके अपॉन ये लिखोगे। देखो यहाँ से तो ये 1/2G, ये तो कॉमन आ जाएगा 1/2G, और ये तीनों तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये कैंसिल आउट होगा, ये भी कैंसिल आउट और ये भी कैंसिल आउट। क्या बचेगा, केवल 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो ये रेशियो आपके पास आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और प्लस, सॉरी प्लस नहीं, रेशियो क्या आ जाएगा आपके पास 2 स्क्वायर, और फिर हो जाएगा आपके पास 3 स्क्वायर। तो मतलब 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो ये जो रेशियो है वो आपके पास निकल करके आएगा 1:4:9। समझ पाए आप? ये आपके पास रेशियो आएगा 1, 4 और 9। ये रेशियो किसका है, ये रेशियो है डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकेंड, 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। 1 सेकेंड में अगर 1 करी थी तो 2 सेकेंड में 4 करी होगी, और 3 सेकेंड में 9 मीटर डिस्टेंस को, 9 मीटर डिस्टेंस को ट्रेवल किया होगा।
लेकिन अगर मैं बात करूं रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेकंड, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। तो अब एस nth वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला है n के लिए वो क्या होगा देखो, ठीक है। तो एस nth का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बहुत बढ़िया, वो होता है u, इसको यहाँ पे इसको मैं रफ ही कर देता हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप एक बार ले लो। सेकेंड सिचुएशन के लिए सोल्व कर रहे हैं, रेशियो निकाल रहे हैं किसके लिए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड के लिए। तो एस nth का हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है, u प्लस a/2 होता है तो एक ही जगह g लिख देंगे, g/2, और ये होता है 2n-1, ये एक फॉर्मूला होता है। इसके लिए करेंगे तो सबसे पहले s फर्स्ट, इसके लिए करेंगे तो u तो 0 हो ही जाएगा, तो क्या बचेगा देखो 0 प्लस g/2 और 2n-1 यानी 2 इंटू 1 -1, n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है पहला। दूसरा यहाँ पे s सेकंड के लिए तो क्या होगा 0 प्लस g/2 और 2 इंटू 2 -1। और तीसरा यहाँ पे क्या होगा देखो s थर्ड के लिए, तीसरी सेकंड में तो 0 प्लस g/2 एंड ये हो जाएगा 2 इंटू 3 -1, ऐसा ही होगा। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, यहाँ से आप देखोगे तो 2 यहाँ से आ जाएगा 4 और देखो 2 -1 1 और 4 -1 3 और 3 इंटू 2 6 -1 5। तो यहाँ से g/2 तो कैंसिल आउट, भाई ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट। तो क्या बचेगा, रेशियो बचेगा 2, सबसे पहले तो 1 है यहाँ पे, तो 2 -1 करोगे तो 1, फिर बचेगा आपके पास 3, 2 इंटू 2 4 -1 और फिर करोगे तो आपके पास बचेगा 5। ये रेशियो निकल करके आएगा 135। तो देखो ये जो रेशियो है इसके लिए इधर जो रेशियो है वो क्या आया 1:3:5, समझ पा रहे हो। और इनके लिए जो रेशियो आपके पास आया वो क्या आया, यहां से आई होप आपको दिख रहा होगा। और ये जो रेशियो आया था वो क्या आया था देखो 1:4 और ये था 9, ये आपके पास निकल करके आया था। तो 1 का स्क्वायर, फिर ये 2 का स्क्वायर, फिर ये क्या था 3 का स्क्वायर, ये इस तरह से आया था। और ये आया सीधा 1 3 और 5। तो ये डिफरेंस है इन दोनों बातों में। जब आपको बोला जाए रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकेंड 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड, और जब आपको बोला जाए फर्स्ट सेकेंड सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड, समझ पा रहे हो। स्क्रीनशॉट लो, ये बेसिकली एक बढ़िया कंसेप्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, टैप ऑफ हाइट ऑफ 10 मीटर, एक नल है जिसकी हाइट है वो 10 मीटर है, फ्रॉम ग्राउंड से, इज लीकिंग वाटर ड्रॉप्स, उससे वाटर की ड्रॉप्स लीक हो रही हैं। जैसे वाटर आपने देखा होगा टैप को लीक होते हुए, एक ड्रॉप फिर दूसरी ड्रॉप तीसरी ड्रॉप ऐसे लीक हो रही हैं, ठीक है। एट रेगुलर इंटरवल्स, मतलब टाइम है उनके बीच, जब एक ड्रॉप गिरी फिर दूसरी गिरेगी, उसके बीच बिल्कुल एक सटीक टाइम है, मतलब चेंज नहीं हो रहा है वो टाइम, रेगुलर इंटरवल्स हैं। द फोर्थ वाटर ड्रॉप लीव्स एट द टैप, तो जो फोर्थ ड्रॉप है वो टैप से अभी निकलने वाली है। एट द इंस्टेंट, सो द फर्स्ट हिट्स द ग्राउंड, और पहली है वो ग्राउंड को हिट कर चुकी है। फाइंड द हाइट ऑफ सेकेंड ड्रॉप एट इंस्टेंट, तो ये वही सिचुएशन आ चुकी है। देखो तो ये हमारा एक टैप है और इससे ये पहली ड्रॉप है हमारी, फिर ये दूसरी ड्रॉप है, फिर ये तीसरी ड्रॉप है और ये है फोर्थ ड्रॉप, ठीक है। ये हमारे पास सिचुएशन है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, फोर्थ ड्रॉप तो ये है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर इसको x मान लिया जाए, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड के लिए रेशियो क्या आया था भाई, ये x है तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 3x। भाई रेशियो क्या आया था 1 3 और 5, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 5x, समझ गए। x 3x और 5x, ये सिचुएशन हो गई। भाई ये डिस्टेंस अगर x है तो ये कितनी है 3x है, और ये डिस्टेंस कितनी है फिर, ये है आपके पास 5x, ये तो हमने देखा था। अच्छा अगर ये टोटल डिस्टेंस आपके पास कितनी है, टोटल आपकी याद है 9 आई थी भाई, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये रेशियो आया था। इसी तरह से यहाँ से ये x है, फिर ये सेकंड तक के लिए कितनी है 4x है, और फिर ये लास्ट तक के लिए कितनी है 9x है। ऐसा ही तो हमने फाइंड आउट किया था भाई 1 सेकंड के लिए 2 सेकंड के लिए और 3 सेकंड के लिए। ये हमने देखा था कि हमारा जो रेशियो था वो क्या था 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, वही चीज़ हमने अप्लाई करी है। x फिर 2 स्क्वायर 4x, फिर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9x।
और जो दूसरा हमारा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के लिए रेशियो था वो क्या था, वो रेशियो हमारे पास आया था 1 और 3 और 5, ये रेशियो था। तो हमने लिया x, 3x और 5x, ये सिचुएशन हमने मान ली है। अच्छा, फिर ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है देखो हमसे, कि जो हाइट है, नल की जो हाइट है वो 10 मीटर है ग्राउंड से, तो ये टोटल हाइट है वो कितनी है, मतलब 9x की जो वैल्यू है वो यहाँ पे कितनी है, 10 मीटर है। क्या ये बात यहाँ से आपको समझ आई? जो टोटल जो हाइट है ना, ये बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, अगर वैसे करने बैठोगे तो बहुत समय जाएगा। इस यहाँ पे ट्रिक से देखो कितनी जल्दी होगा ये क्वेश्चन। तो हमें पता चल गया कि जो 9x है, 9x है वो किसके बराबर है, 10 मीटर है। भाई टोटल हाइट हमारी यहाँ तक जो हाइट है वो कितनी है, टैप की जो हाइट है, अभी जो फोर्थ ड्रॉप है ना वो तो अंदर ही है इसके, ऐसा मान के चलो फोर्थ ड्रॉप तो इसके अंदर ही है अभी, है ना। यहाँ से टोटल जो हाइट है वो तीनों ड्रॉप्स के लिए हम देख रहे हैं, तो ये जो टोटल हाइट है वो कितनी है, 9x है, और 9x 10 मीटर के बराबर है। तो इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, x की वैल्यू हो जाएगी 10/9 मीटर, बिल्कुल। अच्छा, लेकिन हमें पूछ क्या रहा है, देखो, एट रेगुलर इंटरवल्स द फोर्थ वाटर ड्रॉप लिव्स एट द टैप एट इंस्टेंट द फर्स्ट हिट्स द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ सेकंड ड्रॉप। आपको सेकंड ड्रॉप की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो अगर ये आपकी फर्स्ट ड्रॉप थी, ये आपकी अगर सेकंड ड्रॉप है, तो आपको सेकंड ड्रॉप की हाइट, ये वाली जो हाइट है वो आपको फाइंड आउट करनी है। ये हाइट बताओ 5x के बराबर है कि नहीं है, तो x की वैल्यू आपके पास है। तो भाई ये जो हाइट है सेकंड ड्रॉप के लिए, सेकंड ड्रॉप के लिए वो कितनी है, 5x, और हम जानते हैं x की वैल्यू कितनी आ गई है, 5 × 10/9, तो 50/9। तो हमारे पास ये जो हाइट है वो कितनी आ गई, 50/9 मीटर। कितनी आसानी से देखो ये क्वेश्चन है वो सोल्व हुआ है। तो यहाँ पे जो ये हाइट है वो हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। h ले लेते हैं बेसिकली, हाइट फॉर सेकंड ड्रॉप। सीधा सीधा देखो क्वेश्चन के अंदर दिया गया था 10 मीटर फ्रॉम ग्राउंड, तो हमने इसको 10 मीटर लिया, 9x को। उसके बाद देखो बोला गया था वाटर ड्रॉप टेक रेगुलर इंटरवल्स एंड द फोर्थ वाटर ड्रॉप लिव्स एट द टैप ऑफ इंस्टेंट। तो जो फोर्थ ड्रॉप है ये तो यहाँ पे अभी रिलीज होने वाली थी बेसिकली, तो यहाँ पे ये पहली ड्रॉप, ये दूसरी ड्रॉप, और ये यहाँ पे ये इसको हम फर्स्ट मानेंगे क्योंकि ये पहली ड्रॉप है वो नीचे जा चुकी है, तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये थर्ड ड्रॉप है, ठीक है। तो फर्स्ट के लिए ये थर्ड के लिए हो गया, ये सेकंड के लिए हो गया, और ये फर्स्ट के लिए हो गया, ठीक है। ये टोटल 9x था, 9x के बराबर लिया, x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी थी। ये टोटल सेकंड के लिए हमें पूछा गया था, फाइंड द हाइट ऑफ सेकंड ड्रॉप एट इंस्टेंट। तो ये सेकंड ड्रॉप के लिए हमने इसको अप्लाई किया और x की वैल्यू पुट की और हमारे पास आंसर आ गया। स्क्रीनशॉट लो। देखो एक और बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने। अभी जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे इसके बारे में, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके किन्हीं न किन्हीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आए हुए क्वेश्चंस होंगे। देखो, ए बाल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाई टावर, एक बाल को किसी हाई टावर से, ऊंचे टावर से गिराया गया है। इफ द बाल कवर्स 9/25 द टोटल हाइट ऑफ द टावर, मतलब और कब, देखिए टावर इन द लास्ट सेकेंड, तो लास्ट सेकेंड की बात कर रहा है कि लास्ट सेकेंड में उसने 9/25 हाइट को कवर किया। देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो टोटल हाइट है वो क्या होगी। देखो सबसे पहले मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई एक टावर है, ये हमारे पास कोई एक टावर है, यहाँ से गिराया गया है किसको, देखो एक बाल को, तो ये एक बाल है जिसको हमने नीचे की तरफ गिराया। अगर इस टावर की टोटल हाइट है उसको हम h मान लें कि टोटल हाइट है वो कितनी है, h, तो लास्ट सेकंड की जो बात हो रही है कि भाई लास्ट 1 सेकंड के अंदर, मान लो ये जो हाइट है वो लास्ट 1 सेकंड के लिए है, तो इसमें कितना हुआ, देखो 9/25, इतनी हाइट है वो लास्ट में कवर करी गई है, लास्ट सेकंड के अंदर। देखो ऐसा बोला गया है ना, देखो इन द लास्ट सेकंड। तो ऊपर जो बची हुई हाइट है वो कितनी है, उसका टाइम कितना लिया होगा, अगर इसके अंदर टाइम 1 सेकंड लिया गया है, तो बची हुई जो, अगर टोटल टाइम t था तो कितना हो गया, देखो t-1 सेकेंड। तो जो ऊपर जो टाइम है वो कितना हुआ, t-1 सेकेंड, और जो बची हुई हाइट है वो क्या है, तो हम h में से 9/25 को माइनस कर दें, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो h - 9/25, कितना बचेगा, यहाँ से 25 आ जाएगा एलसीएम, और उसके बाद देखो 25 - 9 तो 16, तो 16h/25 ये हमारे पास बचेगा। तो मतलब जो बची हुई हाइट है इसके ऊपर ये कितनी हो गई हमारे पास, 16h/25, ये यहाँ तक की कुछ हाइट है, 16h/25, ठीक है। ये जो हाइट है वो नीचे वाली वो हाइट है 9/25, जिसकी हमें बात बताई गई कि भाई टावर है इन द
लास्ट सेकंड की ये जो हाइट है जो कवर करी गई है। अब हमें पूछ रहा है कि टोटल एच है उसकी वैल्यू क्या थी। टोटल जो हाइट है ना इस टावर की वो वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। दो इक्वेशन यहां से हम बना सकते हैं। सबसे पहली तो क्या, टोटल हाइट के लिए पूरा एच इक्वल्स टू, देखो क्या होगा, एच इक्वल्स टू हमारे पास होगा, यहां से ये जो चीज है इसको एक बॉक्स में बंद कर देता हूं, ये अलग है हमारे पास। तो एच इक्वल्स टू यहां क्या होना चाहिए, ये होता है हमारे पास यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। और यहां अगर आप देखोगे तो ऊपर से जब किसी चीज को गिराया जाता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो इसका मतलब यहां तो हम क्या लिख सकते हैं, सीधा ही जीरो। एक्सेलरेशन की जगह क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा जी। ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, टाइम है वो टी रहेगा, क्योंकि टोटल एच हाइट गिरने में इसको टाइम है वो टी लगा होगा, ऐसा हम मान के चलते हैं। अच्छा, दूसरी इक्वेशन क्या बन सकती है, देखो दूसरी इक्वेशन किसके लिए, इस हाइट के लिए लेंगे। तो ये 16h अपॉन 25, और इसके लिए भी क्या होगा, यूटी। तो यूटी इनिशियल वेलोसिटी आपकी होगी जीरो, और उसके बाद यहां पे जीरो देखो प्लस हाफ जीटी स्क्वायर। अब टाइम की वैल्यू क्या है, देखो आपके सामने टाइम की वैल्यू t-1 है। अभी सिचुएशन के लिए क्रिएट कर रहे हैं ना, तो t-1 टाइम इसको लगा होगा, भाई पूरे को t लगा तो 1 सेकंड का ये है, तो t-1 बचे हुए में ये हाइट को कवर किया होगा, तो ये आ जाएगा t-1 और इसका स्क्वायर। अब ये दोनों इक्वेशंस को देखो, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट हो गई और ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई। अब दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे से डिवाइड कर देते हैं। तो देखो h से h तो हो जाएगा कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा 16/25। यहां पे आप रखोगे h/16 h/25, तो h से h कैंसिल आउट हो जाएगा। 1/2g से 1/2g है वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या, देखो t-1, और t-1 का देखो क्या है, स्क्वायर है, और साथ में फिर t का भी क्या है, स्क्वायर है, तो अपॉन t, और इस पूरे का क्या कर देते हैं, इस पूरे का स्क्वायर कर देते हैं, इस पूरे का एक साथ क्या कर देंगे, स्क्वायर। अब अगर दोनों साइड देखो स्क्वायर रूट लिया जाए तो क्या वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे इसका तो स्क्वायर हट जाएगा, तो ये आ जाएगा देखो हमारे पास 4/5, ठीक है, 4/5, और ये आ जाएगा देखो t-1 अपॉन टी। ये चीज हमारे पास आ चुकी है। यहां से t की वैल्यू क्या आएगी, देखो t इक्वल्स टू 5, t इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 5। ये 5 कैसे आया, देखो यहां से इसको मल्टीप्लाई करोगे 4t, इसको मल्टीप्लाई करोगे 5t-5, ऐसा ही कुछ आएगा आपके सामने। आपके पास आएगा 4t इक्वल्स टू 5t-5, ठीक है। 4t को उधर ले जाओगे तो t-5 बचेगा, तो 5 को इधर लेके आओगे, t इक्वल्स टू कितना बचेगा, 5। तो ये आपके पास आ चुका है t इक्वल्स टू 5। पर हमें टाइम नहीं पूछा था, याद रखो हमें क्या पूछी गई थी, देन फाइंड द हाइट ऑफ टावर। इस टावर की जो पूरी हाइट है वो हमसे पूछी गई थी। तो इस हाइट के लिए अब हम क्या करेंगे, सीधा सीधा t की वैल्यू को उठा करके, भाई h तो यहां से निकलेगा ना इस इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट कर देंगे। जैसे यहाँ पे आप t की वैल्यू क्या 5 पुट करोगे, देखो ग्रेविटेशन तो होगा आपका 10, तो 1/2, देखो आगे यहाँ पे कर रहा हूँ नीचे इसको, देखो h इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, h इक्वल्स टू 1/2 इंटू यहाँ पे g की वैल्यू 10 और 5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा 5, और 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 25, 25 इंटू 5 125, तो ये आ जाएगा 125 मीटर। सो दिस इज आवर आंसर। तो बेसिकली देखो क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। सारे क्वेश्चंस जो भी हम कर रहे हैं अभी वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं, और अच्छे क्वेश्चंस करने में फ़ायदा है, क्योंकि जब आप एग्जाम के अंदर कहीं बैठते हो तो यार कोई भी आपसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि सीधा सीधा आपको दे दिया गया है कि पत्थर को ड्रॉप कर दिया गया है और वो कितना समय लेगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, ईजी लेवल के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो एक गैस बलून स्टार्ट्स राइजिंग फ्रॉम ग्राउंड। तो गैस वाले बलून आपने देखे होंगे जो ऊपर यहाँ पे लोगों को उड़ा करके ले जाते हैं, ठीक है, अगर लोग उनमें बैठ जाएं तो। सो फ्रॉम ग्राउंड एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक बलून है वो ग्राउंड से उठना स्टार्ट करता है और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन से उठता है। आफ्टर 5 सेकेंड पेबल इज ड्रॉप्ड, एक कंकड़ गिराया जाता है उससे, पेबल इज ड्रॉप्स फ्रॉम बलून, बलून से। हाउ मच टाइम इट विल टेक्स टू हिट ग्राउंड। तो इस कंकड़ को, इस पत्थर को ग्राउंड को हिट करने में कितना समय लगेगा। देखो सिचुएशन को समझ लेते हैं। ये एक हमारे पास कोई एक बलून है जो ऊपर की तरफ उड़ते हुए जा रहा है, ग्राउंड लेवल से ये उठा, और जब ये ग्राउंड लेवल से उठा था तो इसका एक्सेलरेशन है वो कितना था, इसका एक्सेलरेशन था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो ये वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दी हुई है कि एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ये ऊपर की तरफ उठ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो बलून है, बी से डिनोट कर देता हूं तो लगेगा कि ये बलून है, क्योंकि शेप तो इसकी बलून जैसी लग नहीं रही हमें।
तो ये बलून ऊपर की तरफ उठता हुआ गया। जब ये ऊपर की तरफ उठता हुआ गया तो ये किसी ना किसी हाइट पे आएगा हमारा। ये बलून अब यहाँ आ चुका है और ऊपर की तरफ जाता जा रहा है। लेकिन हमें बात करनी है 5 सेकंड बाद की। देखो बोल रहा है आफ्टर 5 सेकंड, क्योंकि पत्थर है, कंकड़ है, वो कब गिराया गया है? 5 सेकंड बाद गिराया गया है। तो इसका मतलब 5 सेकंड बाद ये कहाँ पे था, ये हमें जरूर देखना पड़ेगा। ठीक है, इसकी हाइट कितनी थी आखिर 5 सेकंड बाद? भाई यहां से जब ये उठा तो एक्सेलरेशन इसका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। 5 सेकंड के बाद ये कुछ हाइट पे पहुंच गया होगा उड़ते उड़ते। तो ये कितनी हाइट पे पहुंचा? तो इसका मतलब हमारे पास s इक्वल्स टू क्या होता है? s इक्वल्स टू होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहां से ये हमारे पास इक्वेशन है, इसका हम यूज लेंगे। अच्छा देखो क्या होगा, यहां से हमारे पास s है वो हमारा h है हाइट, और u इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। देखो स्टार्ट्स राइजिंग, राइज करना स्टार्ट कर रहा है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी तो 0 रही होगी। तो 0 प्लस हाफ, और एक्सेलरेशन है वो दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में 2, इसकी वैल्यू 2 है, और इनटू में टाइम 5 सेकंड दिया हुआ है तो 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो केवल 25 मीटर। तो ये हमारे पास हाइट है वो कितनी आ गई है? 25 मीटर। तो 25 मीटर है हाइट पे वो हमारा बलून है, वो अभी इस वक्त है वो सरवाइव कर रहा होगा। देखो जो हाइट है इस बलून की वो कितनी है? अभी 25 मीटर है। ये बात हमें समझ में आ गई, हमारा बलून 5 सेकंड के बाद 25 मीटर पे है। अब यहाँ जो खास ध्यान रखने वाली बात ये है कि इस पॉइंट को आप ध्यान से समझना। देखो क्या बोला कि अब एक कंकड़ को फेंका गया है। अब बच्चे क्या करते हैं, सीधा सीधा कंकड़ की वेलोसिटी को 0 ले लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0 लेते हैं, कि वो सोचते हैं कि फ्री फॉल कंडीशन है, ऊपर से एक पत्थर गिराया गया, उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगी, और उसके बाद टाइम है वो निकालने का प्रयास करते हैं। ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है। जब भी आपको एक प्लेन के अंदर से कुछ फेंका जाए, एक प्लेन से बॉम्ब गिरा दिया, एक ऐसे बलून जा रहा है ऊपर की तरफ, एक रॉकेट जा रहा है वहां से कुछ गिराया, ऐसी कोई भी चीजें जब आपके सामने आती हैं तो जितनी उस व्हीकल की वेलोसिटी होती है उतनी ही वेलोसिटी उस कंकड़ की, उस पत्थर की, उस बॉम्ब की होगी। समझ पा रहे हो? यहां से अगर एक प्लेन है वो आपके पास आगे मूव करता हुआ जा रहा है, ये आपका एक प्लेन है, अगर वो आगे की तरफ जा रहा है, अगर यहां से मैं एक बॉम्ब गिराऊं तो क्या ये बॉम्ब बिल्कुल ऐसे सीधे नीचे की तरफ गिरेगा? यहां तो नीचे की तरफ तो गिरने से रहा, तो कहां गिरेगा? ये थोड़ा सा ऐसे आगे जा करके गिरेगा। तो इसका मतलब ये बॉम्ब है वो यहां गिरेगा, ऐसे गिरेगा ना। तो मतलब इसकी जो वेलोसिटी अगर 0 होती, इनिशियल वेलोसिटी 0 होती, तो बिल्कुल ही नीचे गिर जाता। लेकिन ये जो एरोप्लेन है, ये जो प्लेन है वो ऐसे जा रहा था, तो यहां से आपने जो बॉम्ब गिराया तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी भी वही थी जो उस प्लेन की वेलोसिटी थी, तो इसीलिए वो कुछ आगे की तरफ गया। अगर ये प्लेन ऐसे ऊपर की तरफ जाने लगे तब ये कंकड़ कहां जाएगा? थोड़ा सा साथ, ये बॉम्ब अगर गिरा रहे हो तो थोड़ा सा साथ ऊपर की तरफ जाएगा और उसके बाद नीचे गिरेगा। ऐसा होगा ना। तो आप सिचुएशन को आई होप समझ पा रहे होगे। देखो मैंने क्या कहा कि यहां से जो हमारा बलून है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये बलून है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन अगर यहां से कंकड़ को गिराया गया होगा तो ये ऐसे ऊपर जाकर के गिरेगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी भी वही रही होगी, वही इसकी वेलोसिटी रही होगी जो कि इस टाइम पे इस बलून की थी। समझ पा रहे हो ना? इस गैस बलून की जो वेलोसिटी थी वही वेलोसिटी इसकी रही होगी। अच्छा वेलोसिटी तो हमने फाइंड आउट करी ही नहीं। देखो क्या होता है हमारे पास, v इक्वल्स टू u प्लस 80 ऐसा होता है। तो देखो u की वैल्यू कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, प्लस एक्सेलरेशन कितना है 10, और सॉरी इसके अंदर दिया हुआ है ना 2, तो ये तो आ जाएगा हमारे पास 2, और टाइम की वैल्यू कितनी है 5, क्वेश्चन में गिवन है। तो इसका मतलब इस बलून की इस टाइम जो वेलोसिटी है वो क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड। क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी है। तो ये हमें पता चली इसकी वेलोसिटी। तो इससे जो कंकड़ अब गिर रहा होगा उसकी वेलोसिटी भी, ये कंकड़ भी कितनी वेलोसिटी से गिरा होगा? 10 मीटर पर सेकेंड से। तो यहां से ये गिरा, तो यहां आप एक चीज समझना कि ये आकर के ग्राउंड पे गिरेगा, तो जहां से इसने चलना स्टार्ट किया कंकड़ ने, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, और ये मान लो ग्राउंड है, तो ये इसकी फाइनल पोजीशन है। समझ पा रहे हो ना? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। अब हमें डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं, अब ये पत्थर कहां घूम के आया हमें कोई मतलब नहीं, हमें क्या चाहिए? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ये हम लेंगे, क्योंकि हम तो डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। हम आपको बता चुके हैं ना, यहाँ पे जो एस है वो क्या है? वो डिस्टेंस नहीं है, वो डिस्प्लेसमेंट है। तो हमें केवल ये डिस्प्लेसमेंट है, उसी के लिए टाइम है उसको फाइंड आउट करना है। हमें नहीं मतलब है कि ये पत्थर कहाँ जा करके आया, लेकिन इसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको वही लेनी है जो इस बलून की थी, इस गैस बलून की थी। ध्यान रखेंगे। अब देखो हमें क्या करना है, अब सीधा सीधा हमसे पूछा है हाउ मच टाइम इट विल टेक्स टू हिट ग्राउंड, यानी अब ये कंकड़ है वो ग्राउंड को हिट करने में कितना समय लेगा।
इसके लिए हम सेकंड इक्वेशन का यूज करेंगे। तो यहां पे हम राइट डाउन करते हैं, देखो देखो क्या होगा, s इक्वल्स टू हमारे पास होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये जो एक्सलेशन है वो क्या होगा, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। अब देखो ये जो 25 मीटर है, ये जो हाइट है वो तो हम जानते हैं 25 मीटर है, हमने निकाली है। देखो ये 25 मीटर पे है बलून, तो अब ये आपको डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन आपको कहां की तरफ लेनी होगी, ऊपर की तरफ सारी डायरेक्शन कैसी, पॉजिटिव, नीचे की तरफ सारी डायरेक्शन कैसी, नेगेटिव। तो इस बार ये डायरेक्शन इसकी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो सिंपली यहां से -25 मीटर। अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी भी नीचे की तरफ नेगेटिव, तो ये आ जाएगा -10, और टाइम है वो कितना है हम नहीं जानते हैं, तो यहाँ पे सीधा लिख देता हूँ 10t, और फिर माइनस, अब ग्रेविटेशन भी नीचे की तरफ माइनस, सारी क्वांटिटीज नीचे की तरफ माइनस, तो यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और हाफ इंटू 10। बेसिकली एक्सलेशन है वो ग्रेविटी के बराबर है, ग्रेविटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साथ में टी स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज है कि ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है, अगर इसको आप -g ले रहे हो तो सिंपली इस वेलोसिटी को आप पॉजिटिव ले सकते हो, क्योंकि वेलोसिटी तो कहाँ की तरफ थी, इस कंकड़ के लिए ऊपर की तरफ थी, ठीक है ना। अगर इसको आप ग्रेविटेशन को पॉजिटिव लेते हो तो इसको आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। लेकिन आपने इसको नेगेटिव लिया है तो इसको आप पॉजिटिव ले सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो -25 मीटर है, तो यहाँ से ये बचेगा 5t स्क्वायर, तो 5t स्क्वायर इधर आएगा तो ये हो जाएगा 5t स्क्वायर, और 10t इधर आएगा तो -10t, और यहाँ पे हो जाएगा +25 और इक्वल्स टू 0। तो ये क्वाड्रिक इक्वेशन है, इसको आप बड़ी ही इजीली सोल्व करके इसका आंसर है वो निकाल पाओगे। तो ये अब इसका आंसर है वो कितना आएगा, आप नीचे कमेंट में आपको राइट डाउन करना है इसका आंसर फाइंड आउट करके। भाई जो भी आपके पास टाइम है वो आ जाएगा यहाँ से, तो वो आंसर आपको फाइंड आउट करके नीचे कमेंट करना है। तो ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था आपका। लेकिन ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके पास आते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब कोई चीज ऊपर की तरफ जा रही है, आपको बोलेगा कि आप एक टावर पे खड़े हुए वहां से एक पत्थर फेंकना है आपको ऊपर की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं वैसा ही एक क्वेश्चन लेंगे। तो ऊपर की तरफ जब आपने कुछ फेंका है तो सीधी सी बात है, जिस वेलोसिटी से आपने फेंका वही वेलोसिटी आपको लेनी है। बलून जिस वेलोसिटी से जा रहा था उससे आपने गिराया तो उस पत्थर की भी वही वेलोसिटी होगी। एक प्लेन जा रही है, उस प्लेन से आपने बॉम्ब गिराया तो जिस वेलोसिटी से प्लेन जा रहा था उस स्टोन की भी, उस बॉम्ब की भी वही वेलोसिटी होगी जहां से आपने उसको गिराया है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, आप इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 नहीं लोगे कभी भी, ठीक है। तो इस इक्वेशन को सोल्व करके जो भी आंसर आएगा वो नीचे आपको कमेंट में राइट डाउन करना। बढ़िया क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये भी आपको बहुत सारी बुक्स के अंदर, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन है वो भी बहुत पूछे जाते हैं। देखो बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। 2 स्टोन्स P and Q are thrown from the top। 2 स्टोन है, एक स्टोन P है और एक Q है। are thrown from the top of a tower। एक टावर है जिसके टॉप से इन 2 स्टोन्स को फेंका गया है। विद इक्वल स्पीड से फेंका गया है। स्टोन A इज थ्रोवन अपवर्ड्स। स्टोन A को ऊपर की तरफ, टावर पे खड़े होके एक स्टोन A को ऊपर की तरफ फेंका गया, ठीक है। एंड इट टेक्स टाइम T1। और इसने नीचे आने के अंदर जो टाइम लिया वो T1 लिया। टू हिट द ग्राउंड, स्टोन बी इज थ्रोवन डाउनवर्ड्स। स्टोन बी को ऐसे नीचे की तरफ, ए को तो कैसे फेंका था, ऐसे ऊपर फेंका था, बी को क्या किया, नीचे की तरफ फेंका है, ऐसे फेंका है, कुछ वेलोसिटी से फेंका होगा, है ना, डाउनवर्ड्स। एंड इट टेक्स टाइम T2। तो इसने जो टाइम लिया वो T2 लिया। एंड स्टोन सी इज ड्रॉप्ड। और स्टोन सी को फेंका नहीं है, ड्रॉप किया है। ये लैंग्वेज अगर आप क्वेश्चन की समझ गए ना, मजा आ जाएगा। देखो तो ड्रॉप्ड, इसको केवल ड्रॉप किया है, ए को फेंका, बी को नीचे की तरफ फेंका और सी को ड्रॉप कर दिया। इनिशियल वेलोसिटी 0। समझ पा रहे हो ना। फाइंड द टाइम द स्टोन सी वुड टेक्स टू रीच द ग्राउंड। ठीक है, तो जो स्टोन सी है वो कितना टाइम लेगा ग्राउंड तक पहुंचने के अंदर, ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहां से 3 स्टोन है, ये मेरे पास कोई एक स्टोन ए, ये मेरे पास दूसरा कोई स्टोन बी, और ये तीसरा कोई स्टोन सी, ठीक है। और यहाँ पे हम मान लेते हैं ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ठीक है। अब यहाँ पे ए स्टोन को तो क्या किया, ऊपर की तरफ फेंका, तो ए स्टोन तो बेचारा ऐसे जाकर के आएगा, ऐसे ग्राउंड तक जाकर के इस तरह से आएगा। बी सीधा आएगा, बी को सीधा नीचे की तरफ फेंका गया है तो बी सीधा आएगा। और सी है वो क्या करेगा, सी को ड्रॉप किया गया है, सी को क्या किया है, ड्रॉप किया गया है, तो सी भी बिल्कुल सीधे नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। लेकिन बी है वो कुछ वेलोसिटी से आएगा, ए भी कुछ वेलोसिटी से आएगा। जो हमारी इक्वेशन होती है वो क्या होती है, एस इक्वल्स टू
यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारे पास होता है। तो सबसे पहले स्टोन ए की बात करते हैं, 4 स्टोन ए। पहला जो स्टोन ए है उसके लिए क्या होगा, देखो अब नीचे की तरफ जब किसी चीज को गिराया जाता है तो सारी चीजें कैसी आ जाती हैं, नेगेटिव आ जाती हैं। तो अगर ये हाइट h थी, अगर ये हाइट h थी तो हम तो केवल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, हमें नहीं मतलब है ए कितना ऊपर की तरफ गया है। वही बलून वाली बात है कि बलून से जब छोड़ा तो हमें नहीं मतलब कितना ऊपर की तरफ गया है। हम तो यहाँ पे इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन की बात करेंगे। ये इनिशियल है ये पॉइंट, ये फाइनल है, तो बिल्कुल ये हाइट है, इसको हम मान के चलते हैं कि ये जो हाइट है हमारी क्या है, ये हाइट हम मान लेते हैं h है, ठीक है। और इसकी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो -h इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ जरूर होगी, तो ये हो गया हमारा u t1 और फिर उसके बाद -हाफ g t स्क्वायर, ठीक है। अब टाइम इसने बोला था क्वेश्चन में कि पहला जो स्टोन है, स्टोन ए है, उसने टाइम लिया है t1, देखो ये लिख रखा है, तो टाइम इसका t1 है तो हम इसको लगा देंगे t1। ये पहली इक्वेशन हमारे पास हो चुकी है किसके लिए, 4 स्टोन ए। दूसरा हम बात करते हैं 4 स्टोन बी, 4 स्टोन बी। अब जो स्टोन बी है उसको भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी से फेंका गया है, तो इसका मतलब इसके लिए भी क्या होगा, -h, हाइट तो सेम रहेगी ना भाई, डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही रहेगा, यहाँ से ये जो हाइट है, ठीक है, ये तो सेम रहने वाली है, ये इनिशियल ये फाइनल। अच्छा लेकिन कुछ वेलोसिटी से इसको फेंका गया है, तो ये हो जाएगा u और t2 माइनस हाफ और g और ये हो जाएगा t2 स्क्वायर, ठीक है। सीधी सी बात है, समझ आ रहा होगा भाई। इसमें टाइम t1 था तो हमने t1 लिया, इसमें टाइम t2 है तो हमने इसको t2 ले लिया। अब यहां पे क्या होगा, स्टोन c, 4 स्टोन c, 4 स्टोन c। तीसरे स्टोन की बात करते हैं, तो तीसरे स्टोन को देखो ड्रॉप किया गया है, तो इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फेंका नहीं गया है, ड्रॉप किया गया है, फ्री फॉल कंडीशन। तो यहां पे क्या हो जाएगा, -h और ये आ जाएगा हमारे पास 0 एंड -हाफ और g t स्क्वायर, सिंपल ये आ जाएगा। अच्छा ये 3 इक्वेशन हमारे पास हो गई हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन और ये हो गई हमारे पास थर्ड इक्वेशन। तो ये तीनों अलग अलग स्टोन के लिए हैं। यहाँ पे पहली क्या है, 4 स्टोन ए, दूसरी 4 स्टोन बी और तीसरी 4 स्टोन सी। ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी, ठीक है। इसको रफ करने की रिक्वायरमेंट होगी हमें, क्योंकि आगे इसको हमें सोल्व करना है, तो इसका स्क्रीनशॉट यहाँ तक आप ले लो। अब हमें कुछ ऐसा करना होगा, देखो ये जो ut1 है और ut2 है ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएं, क्योंकि हम इसी टर्म के अंदर इसको लेके आना चाह रहे हैं। तो हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, करेंगे t2 से, और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे t1 से। इस पूरी इक्वेशन को t2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकेंड जो इक्वेशन है उसको t1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ेंगे, किससे मल्टीप्लाई करके, t2 और t1 से। तो इसको अगर t2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -h t2, यहां से क्या होगा, देखो -h t2, ठीक है। और साथ इसमें जोड़ रहे हैं हम क्या, t1, तो जोड़ेंगे तो प्लस तो माइनस ही रहेगा आपका, तो -h और ये हो जाएगा t1, तो -h t2 -h t1, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये ut1 है और ये क्या हो जाएगा, ut1 t2, ये क्या हो जाएगा, ut2 t1, सेम बात है। तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, इनको चाहे हम लिखें चाहे ना लिखें। हाफ जी यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो इक्वल्स टू हाफ जी, और अंदर क्या बचेगा, देखो एक तो t1 स्क्वायर है और यहाँ पे t2 है, इस t2 से मल्टीप्लाई किया है तो t1 स्क्वायर और t2। इस वाली में क्या बचेगा, t2 स्क्वायर और t1 से मल्टीप्लाई किया है तो प्लस t2 स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा t1। इस चीज को समझ पाए आप, देखो क्या हुआ है, हमने इसको पूरी को मल्टीप्लाई किया t2 से, इसको पूरी को मल्टीप्लाई किया t1 से। अब इसके बाद हमने इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ दिया आपस में, तो इसको हमने जब मल्टीप्लाई किया तो ht2 आया होगा, ht2, इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो ht1 आया होगा, ht1, दोनों माइनस माइनस है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आप देखो, अच्छा माइनस तो यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी माइनस होगा, तो ये माइनस बाहर कॉमन हो गया इसलिए अंदर प्लस आया है। अब इसको मल्टीप्लाई किया, हाफ जी तो बाहर आ गया, तो ये क्या बचा, t1 स्क्वायर, भाई t1 स्क्वायर और t2, और इसको मल्टीप्लाई किया होगा तो t2 स्क्वायर और t1 आया होगा, तो वो यहाँ पे बच गया। ये सिंपल सा काम किया। अब यहाँ पे देखो इधर से भी अगर माइनस को कॉमन ले लें तो ये माइनस कैंसिल आउट हो सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये हमारे पास बच गया है ht2 ht1 इक्वल्स टू g
T1 स्क्वायर T2 प्लस T2 स्क्वायर T1। अब यहाँ से हमें बेसिकली क्या चाहिए, H चाहिए। देखो ये H हो गया ना, तो H हमें चाहिए, यहाँ से एक H ये हो गया, एक H ये हो गया। तो एक बार यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो, फिर रफ करूंगा एक बार मैं। इसको सोल्व करते हैं। देखो यहाँ से H कॉमन आ जाएगा, H कॉमन आएगा और T2 प्लस T1 बचेगा, ये हो जाएगा T2 प्लस T1। और यहाँ से भी क्या बचेगा, यहाँ से हमारे पास बचेगा 1/2 और G, ये तो ऐसे का ऐसे है ही। और यहाँ से भी क्या आ जाएगा, T2 प्लस T1, ये बाहर आ जाएगा। और हमारे पास जो बचेगा वो होगा, देखो T1 T2, केवल हमारे पास क्या बचेगा, T1 T2, ये हमारे पास बचेगा। यहाँ से अगर हम T2 प्लस T1 को बाहर लेते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, T1 T2, ये हमारे पास आ जाएगा। तो देखो ये इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं आसानी से, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो T2 प्लस T1 कैंसिल आउट हो चुका है। और यहाँ से जो H की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है वो क्या आई, 1/2G, और ये आ गया T1 और T2, ये हमारे पास H की वैल्यू आ चुकी है। अब नीचे वाले को रफ कर दूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। अब देखो क्या है, अब सिंपली एक इक्वेशन तो हमारे पास ये आ गई है, इसको इक्वेशन 3 तो हो चुकी थी, ये इक्वेशन हो गई 4। इक्वेशन थर्ड क्या थी, इक्वेशन थर्ड थी बाल C के लिए, याद है आपको, जो हमने क्या लिखी थी, हमने लिखा था H = 0 माइनस हाफ GT स्क्वायर, ये लिखा था। तो क्या ये भी H के बराबर है और ये भी H के बराबर है, तो क्या इन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं, इसको और इसको एक दूसरे के बराबर लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, ये माइनस H के बराबर था, तो यहाँ से माइनस तो इसका कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन कैसी थी, थर्ड। तो अब यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 क्या आ जाएगा, देखो हाफ G T1 T2 इक्वल्स टू हाफ G T स्क्वायर। T1 T2 ये हाफ G तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से हाफ G तो हो जाएगा कैंसिल आउट। T स्क्वायर इक्वल्स टू बचा T1 T2। और अगर हमें वैल्यू चाहिए किसके लिए, T के लिए, तो क्या हम ये लिख सकते हैं, T इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ T1 T2, स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये हमने लिखा T1 और ये हमने लिखा T2 और इसका क्या किया, स्क्वायर रूट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ईजीएस्ट वे में मैंने आपको समझाया, ठीक है। और फिर भी अगर इसमें कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट सेक्शन तो है ही, आप ज़रूर मेरे से पूछ सकते हैं। तो ये हमारे पास आंसर होगा, ठीक है। कुछ नहीं किया हमने, तीनों जो स्टोन थे उन तीनों स्टोन के लिए हमने इक्वेशंस को राइट डाउन किया, ठीक है। एक को ऐसे फेंक रहे थे, दूसरे को ऐसे फेंका और एक तीसरे को ड्रॉप किया, बस ड्रॉप किया, ठीक है। और उस तीनों के लिए हमने इक्वेशंस को राइट डाउन किया। फिर फर्स्ट इक्वेशन को हमने T2 से, सेकंड इक्वेशन को T1 से मल्टीप्लाई करके उन दोनों को जोड़ा, उससे जो हमारे पास H की वैल्यू आई। फिर इक्वेशन थर्ड से भी हमारे पास एक H की वैल्यू थी, दोनों को हमने कंपेयर किया और वहां से T की वैल्यू आ गई T1 T2 स्क्वायर रूट। ये एक फॉर्मूला हो गया है, ये एक फॉर्मूला हो गया है। अगर ऐसा कभी क्वेश्चन में आपको देता है कि भाई एक बाल है उसको गिरने में 4 सेकंड लगते हैं, एक बाल है उसको गिरने में, अगर यहाँ पे T2 टाइम देखो कहाँ दिया गया था, ठीक है, इसको गिरने में कुछ 5 सेकंड लगते हैं, 7 सेकंड लगते हैं, कुछ भी लगते हैं, तो आप डायरेक्टली तीसरी बाल को गिरने के अंदर कितना समय लगेगा, तीसरे स्टोन को गिरने में कितना समय लगेगा, क्या हो जाएगा, T1 रखो, T2 रखो और इसका स्क्वायर रूट कर दो, तो सीधा ये फॉर्मूले से ही आप आंसर निकाल पाओगे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 2014 मेंस के अंदर, 2014 मेंस के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, चाहो तो पोज करके ट्राई कर सकते हो आप। फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट h, एक टावर है जिसकी हाइट क्या है, h है। ए पार्टिकल इज थ्रोवन वर्टिकली अपवर्ड्स, एक टावर के ऊपर से वर्टिकली अपवर्ड्स फेंका गया है, ठीक है, एक पार्टिकल को विद ए स्पीड u, एक स्पीड u से। क्वेश्चन अगर ढंग से आपने पढ़ लिया तो ही आपका क्वेश्चन हो जाता है। द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट ग्राउंड इज n, टाइम भी आपको खुद दे दिया कि ये जो पार्टिकल है वो ऐसे जाके आया और ग्राउंड को हिट किया, तो इसने टाइम कितना लिया, n लिया। भाई आपका ये एक टावर है, ठीक है, ये आपका एक टावर है, यहां से आपने कोई एक पार्टिकल है इसको फेंका और ये आकर के ऐसे ग्राउंड से हिट हुआ, इसने जो टाइम लिया वो कितना लिया, n, ठीक है। एन टाइम्स, सॉरी आगे भी है, एन टाइम्स दैट टेकन बाई इट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ, द रिलेशन बिटवीन। अच्छा क्या कह रहा है इसने, देखो क्या कहा, एन टाइम्स दैट टेकन बाई इट, जो इसने लिया टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ, तो ये यहां से चला था, इसकी इनिशियल पोजीशन तो ये थी,
और ये कुछ भी अगर हाईएस्ट पॉइंट पे गया, ये इस पार्टिकल का हाईएस्ट पॉइंट था, यहाँ से ये उठ करके और ऐसे गया, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट था, तो इसमें इसने जो इसको क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं ना भाई, ये टाइम ऑफ एसेंट अभी शुरू में तो पढ़ा है इसी वीडियो में। तो टाइम ऑफ एसेंट है उसके एन टाइम्स है, समझ पा रहे हो? देखो क्या बोला, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट ग्राउंड इज एन टाइम्स दैट टेकन बाय टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ। समझ पा रहे हैं? यहां से अपने पाथ से इसने हाईएस्ट पॉइंट पे यहां से तो गया नहीं, क्योंकि टावर के ऊपर से इसको फेंका गया। फिर टावर के ऊपर से जब इसको फेंका गया तो यहां से तो नीचे ग्राउंड से थोड़ी चल के गया, ये तो यहां से चल के गया। तो यहां से चल के जाने में इसका टाइम ऑफ एसेंट जो था, तो उसका ये एन टाइम्स है। ये जो वैल्यू है वो आपको देता है टाइम के लिए। समझ पा रहे हो? एन इंटू टाइम ऑफ एसेंट। ठीक है, अच्छा। अब टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला याद हो अगर आपको, टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, T इक्वल्स टू एन और U बाई जी, ये होता है। तो ये हमारे पास टाइम आ चुका है। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या कह रहा है। अब इसके बाद हमसे कह रहा है देन द रिलेशन बिटवीन H, U एंड N। ठीक है, रिलेशन आपको किस में पूछ रहा है, H हाइट में। ठीक है, इसकी हाइट, अगर इस टावर की हाइट है वो कितनी है, टावर की हाइट है वो H है। अगर ये टावर की हाइट है ना वो कितनी है, H। तो H में रिलेशन पूछ रहा है, U इनिशियल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से इसने इसको फेंका था उस वेलोसिटी के अंदर, एंड N के बीच रिलेशन पूछ रहा है। ठीक है, ये चीज आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, कोई बात नहीं। हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, हमारे पास इक्वेशन होती है S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब जब ऊपर की तरफ से चीजें नीचे आती हैं तो सारी चीजें कैसी हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। ऊपर फेंकते हो तो पॉजिटिव, नीचे फेंकते हो तो नेगेटिव। ठीक है, तो उसी तरह से इसको राइट डाउन करते हैं अब हम। तो यहाँ पे जो हाइट है वो तो H है, तो ये यहाँ क्या आएगा, माइनस H इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी U है, और टाइम आपका क्या है, एन U बाई जी। अब ये टाइम लोगे, सीधा टी मत कर देना, क्योंकि टाइम तो आपको दे दिया है ना, यही तो इन्फॉर्मेशन ही तो आपको दी है। क्वेश्चन पढ़ने से ही क्वेश्चन समझ में आ जाता है। तो देखो एन U बाई जी, तो ये हो जाएगा आपका एन U बाई जी। ओके, एंड प्लस हाफ AT स्क्वायर है तो G आएगा। अच्छा, ग्रेविटेशन है वो नीचे की तरफ है, तो माइनस हाफ और G, और T की वैल्यू एन U बाई जी। तो इसका स्क्वायर करना है तो सीधा कर देते हैं एन स्क्वायर U स्क्वायर बाई जी स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर से G कैंसिल आउट, इसमें कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। अच्छा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, माइनस H इक्वल्स टू, इसको मैं लिख सकता हूँ देखो एन U स्क्वायर अपॉन जी, माइनस इसको लिखा जा सकता है हाफ, और यहाँ पे देखो एन स्क्वायर U स्क्वायर अपॉन 2G, ये 2 अंदर चला गया, 2G, एन स्क्वायर पहले से था, U स्क्वायर पहले से था, है ना, और इसको U को अंदर मल्टीप्लाई किया तो एन और U स्क्वायर अपॉन जी। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, है ना। अब आगे इसको देखो ऑप्शंस की हेल्प से हम सोल्व कर सकते हैं। ये स्क्रीन पे यहाँ पे आपको ऑप्शंस नजर आ रहे होंगे, जो इसके ऑप्शंस हैं उसके अंदर मुझे 2GH नजर आ रहा है। तो अगर यहाँ पे मुझे 2G लेकर के आना है तो मुझे इसको 2G से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और इसको माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ पूरे को तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और यहाँ पे माइनस। फिर इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ फिर H इक्वल्स टू, इसको इधर ले आता हूँ, एन स्क्वायर U स्क्वायर अपॉन 2G और माइनस, इसको उधर लिख दिया, बस इसको इधर लिख दिया, इतना ही किया है मैंने, माइनस एन U स्क्वायर अपॉन जी। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखो इसके लिए यहाँ पे मुझे 2GH चाहिए, ऑप्शंस के अंदर मुझे नजर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, 2G से इसको पूरे को मल्टीप्लाई करूँगा 2G से। ठीक है, तो बेसिकली इसको 2G से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2GH, ये आ जाएगा 2GH। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तो 2G से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2G से 2G कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा केवल एन स्क्वायर U स्क्वायर, तो इक्वल्स टू एन स्क्वायर U स्क्वायर। और फिर यहाँ पे देखो इसको 2G से मल्टीप्लाई करूँगा तो G से G कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 बचेगा, तो 2n U स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे होगा माइनस 2n U स्क्वायर। ठीक है, तो ये बच गया एन स्क्वायर U स्क्वायर माइनस 2n U स्क्वायर। U स्क्वायर बाहर आ सकता है, एन U स्क्वायर यहाँ से बाहर कॉमन लिया जा सकता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 2GH इक्वल्स टू, अगर मैं एन U स्क्वायर को बाहर कॉमन ले लेता हूँ तो क्या होगा, देखो यहाँ से एन U स्क्वायर बाहर आते ही यहाँ पे तो केवल बचेगा U। ठीक है, U स्क्वायर तो बाहर आ चुका है, सॉरी n, केवल यहाँ पे क्या बचेगा n, और यहाँ पे एन U स्क्वायर पूरा बाहर आ गया तो -2।
ये हमारे पास बचेगा अंदर की तरफ, ठीक है। इसको सही से नीचे राइट डाउन कर देते हैं। देखो क्या हो जाएगा, 2GH इक्वल्स टू NU² और क्या है N-2। ये हमारे पास ऑप्शंस में दिया हुआ आप देख पा रहे होंगे, थर्ड ऑप्शन है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और ये 2014 मेंस के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो 2014 मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है। कुछ नहीं किया यार, देखो हमने क्या किया है, सीधा सीधा हमने टी की वैल्यू है वो क्वेश्चन में हमें दे के रखी थी। भाई ऐसा डायरेक्ट तो बोलेगा नहीं ना टी की वैल्यू ये है आपके पास, तो कुछ हिंट दे रखी थी, उससे टी की वैल्यू हमने लिख ली और उसके बाद तो फिर सेकंड इक्वेशन है हमारी। और फिर हमें पता है ऊपर से जब चीज़ें नीचे आती हैं तो हमें माइनस सिंबल लेना होता है, तो माइनस यहाँ पे लिया हमने, ये ग्रेविटेशन है वो नेगेटिव लिया। और उसके बाद फिर एच की वैल्यू बस निकाली, उसको 2G से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर ऑप्शन देख के थोड़ा आइडिया हुआ हमें कि भाई 2G से हमें मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, और हमने इसको सोल्व कर लिया। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये था सिंपल हमारा आज का वीडियो, जिसके अंदर हमने बहुत डिटेल में पढ़ा मोशन अंडर ग्रेविटी, कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हो तो वो किस तरह से बिहेव करेगा, उसके क्वेश्चंस कैसे सोल्व करने हैं। अगर ऊपर से आप किसी ऑब्जेक्ट को गिराते हो तो कैसे बिहेव करेगा, उसके क्वेश्चंस आपको कैसे सोल्व करने हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कॉमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें, क्योंकि हम पूरा 11th फिजिक्स 12th फिजिक्स इस चैनल पे एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।